क्योंकि आज आपकी फर्स्ट क्लास होनी है, तो इसमें 20 मिनट की मैंने लिमिट रखी है, देख ही रहे होंगे आप लोग। और कोशिश करिए एक बार कि आप इसे खुद सॉल्व करें, पहले एक बार इसे देख लीजिए। ये जो पीपीटी है ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ आपके ग्रुप के ऊपर, ठीक है। एक यहाँ पर गलती होगी, ये हाईएस्ट की स्पेलिंग आपकी पीपीटी में ना, यहाँ पर तो सही मैंने कर दिया बिकॉज ये वर्ड की फाइल है, बट आपके में जो मैं सेंड करने जा रहा हूँ उसमें वहाँ पे मिस्टेक होगी, तो प्लीज उसके लिए सॉरी है पहले ही। बट आप लोग को क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चंस वहां से देख लीजिएगा, ग्रुप पे सेंड कर दिया मैंने, वहां से ओपन करिए। आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, जल्दी से एक बार इसे चेक करिए क्विज को। मिल गई क्विज, मिल गई सबको? यस सर। एक बार जल्दी ओपन करिए। इंग्लिश में है ये, क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आती टाइप करनी, तो ऑफ कोर्स वो मेरा एक ड्रॉबैक है, तो मैं नहीं कर सकता अभी आपके लिए। और टाइपिस्ट सपोर्ट करने के लिए हमारे पास बजट नहीं है, ये भी आप जानते हैं, तो कोई नहीं, मिलजुल के कर लेंगे अपना। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ यूएसए। जैसे आप जानते हैं कि भारत में सबसे जो बड़ा एक नागरिक सम्मान है जिसे भारत रत्न कहा जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया कि अमेरिका के हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर को क्या कहते हैं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा है फतेहपुर सीकरी कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट। फतेहपुर सीकरी जो आप जानते हैं अकबर ने जो बनवाया था, ये बेसिकली भारत के किस राज्य में है, ठीक है। अगर आपको जगह पता है, सिटी पता है, तो आप राज्य तक पहुंच जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज स्पुतनिक 5 दैट वाज इन न्यूज रिसेंटली। अभी अभी स्पुतनिक जो 5 है वो न्यूज में था, आपको बताना है कि ये न्यूज में क्यों था। चौथा क्वेश्चन है कि विच रीनोन्ड उर्दू पोइट फ्रॉम मध्य प्रदेश पास्ड अवे रिसेंटली। अभी अभी हाल ही में एक उर्दू कवि थे जिनका देहांत हो गया, ठीक है। मध्य प्रदेश से ही थे ये, आप शायद जरूर उनका नाम जानते होंगे, तो आपको बताना है उनका नाम क्या था। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ सीबीआईसी। सीबीआईसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, यानी कि सीबीआईसी। आप सब जानते हैं कि जीएसटी चलता है, और जीएसटी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो भारत में जितने भी प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं कलेक्ट करने का जो काम है वो सीबीआईसी का होता है। और उसके बाद जो भी स्टेट जीएसटी है, जो भी सेंट्रल का जीएसटी है या आईजीएसटी है, वो सारा का सारा सीबीआईसी ही डिस्ट्रीब्यूट करता है सेंट्रल, स्टेट और फॉरेन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका एंटी टेररिज्म डे जो कि भारत में मनाया जाता है, तो ये किसकी पुण्यतिथि है जिसको आप एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाते हैं, और कब मनाते हैं ये भी बताइए। सिमोन बिल्स ये कौन सा गेम खेलती हैं, ठीक है, ये कौन से खेल से संबंधित है सिमोन बिल्स। ये न्यूज में थी क्योंकि इन्होंने एक पदक जीता है अभी अभी रिसेंटली, तो आपको बताना है सिमोन बिल्स कौन सा खेल खेलती हैं। एक पोर्ट है भारत में, एक बंदरगाह है भारत का जिसका नाम है कट्टुपल्ली, तो आपको बताना है कि कट्टुपल्ली पोर्ट जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है, ये बंदरगाह आपको कहाँ पर मिलेगा। बहुत सारे हैं, जैसे गंगावरन पोर्ट है, ऐसे कट्टुपल्ली पोर्ट है। अगला क्वेश्चन है कि विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड गरुड़ पोर्टल। जो गरुड़ पोर्टल है ये भारत के किस मंत्रालय ने लॉन्च करा है, और आपको बताना है कि गरुड़ पोर्टल बेसिकली किससे संबंधित है। हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया, यानी कि भारत में जो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं उनका नाम क्या है वो बताइए। और अगर आप उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ग्लोबल फाइनेंसिंग स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है, ये एक स्टेबिलिटी रिपोर्ट होती है, इसे कहते हैं वैश्विक वित्तीय स्थिरता सूचकांक की एक रिपोर्ट आती है। तो ये कौन सी संस्था है जो इसे देता है, ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक देती है या आईएमएफ देती है, ये कौन देता है ये आपको बताना है। हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। भारत का जो एक हाल ही में बना एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, उसके राज्यपाल कौन है। वैसे बेहतर होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाए। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो आईसीसी है, ठीक है, आईसीसी उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, किस देश में आपको आईसीसी का हेडक्वार्टर मिलेगा। व्हेन इज द स्टेट फॉर्मेशन डे ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु अपना स्थापना दिवस कब मनाता है ये भी बताइए। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ एसबीआई। अभी हाल ही में एसबीआई के चेयरमैन चेंज हुए हैं, रजनीश कुमार ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा क्या दिया, मतलब उनका टेन्योर कंप्लीट हो गया था। और जो एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर थे एक, जिनको मैंने आपको बताया भी था कि जो ट्रिपल बी है, बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो, उन्होंने इनका नाम जो है वो आगे बोला था कि इनको एसबीआई का चेयरमैन बनना चाहिए, और वो बन गए हैं। तो आपको नाम बताना है एसबीआई के नए चेयरमैन कौन है।
विच इज द रूलिंग पार्टी इन मेघालय। मेघालय में एक रूलिंग पार्टी है, यानी कि मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन सी पार्टी के हैं। हालांकि यहाँ पे कोलैबोरेशन है, लेकिन आपको ये बताना है कि मेघालय के रूलिंग पार्टी में कौन है इस समय, यानी कि मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी पार्टी का नाम क्या है। और ये न्यूज में इसलिए आई क्योंकि अभी अभी हाल ही में नेशनल पार्टीज में इंक्लूड हो गई। भारत में कुल 8 राष्ट्रीय दल है, नेशनल पार्टीज 8, उन 8 में से एक ये एनपीपी है, इसलिए ये, चलिए अब तो मैंने आपको आंसर ही बता दिया, तो ये आपको बताना है, ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्संस इज ऑब्जर्व्ड ऑन, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर एक वृद्ध दिवस है, यानी कि विश्व वृद्ध दिवस, ये कब मनाते हैं। गंगावरम जो पोर्ट है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। एक और पोर्ट आपके सामने, गंगावरम पोर्ट, ये भारत के किस राज्य में स्थित है। व्हाट वाज द टेन्योर रेन ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर। आपसे पूछा जा रहा है कि जो मुगल एम्परर हुआ करते थे जहांगीर, उनका टेन्योर क्या था भारत में, ठीक है। 49 साल के लिए रहे या ये उससे भी कम साल के लिए रहे हैं, ये आपको बताना है। इनका टेन्योर आपको बताना है बेसिकली, ठीक है। जैसे बाबर हैं वो 1526 से 1530 तक हैं, महज अगर हम बात करें तो लगभग 4 से 5 साल का इनका टेन्योर होता है। ऐसे जहांगीर का, जिनको सलीम कहते हैं, उनका आपको बताना है। नूरजहां इनकी वाइफ थी। हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा। इस समय त्रिपुरा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम बताइए। Who among the following has moved the objective resolution which formed the basis of the preamble of India in the Constituent Assembly on 13th December 1946। 13 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा में एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था, यानी कि एक उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया था। आपको बताना है कि वो उद्देश्य प्रस्ताव किसने पास किया था। इसके अलावा विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज सेड टू बी एज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि भारत का कौन सा संविधान संशोधन है जो एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है जिसे, यानी कि एक छोटा संविधान है अपने में ही, वो अमेंडमेंट एक्ट। आपको बताना वो कौन सा था और वो कब आया था, ये भी बताइए। द प्रोसीजर ऑफ द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। आप जानते हैं भारत में कुछ फंडामेंटल राइट्स वगैरह होते हैं, तो इनको सस्पेंड करने का जो प्रोसीजर है वो हमने कहाँ से लिया था, किस देश से लिया था, ये भी बताइए, ठीक है। बेहतर होगा कि आप में से जो भी एक दूसरे को जानते हैं तो उनको बुला लीजिए फटाफट, क्योंकि अभी क्लास जस्ट स्टार्ट हुई है। पापी कोंडा नेशनल पार्क, आपको नेशनल पार्क पढ़ाए गए हैं, तो आपको पता है 105 नेशनल पार्क हैं इस समय भारत के अंदर। तो पापी कोंडा नेशनल पार्क ये भारत के किस राज्य में स्थित है, और उसकी राजधानी भी बताइए। द इंस्पिरेशन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी वाज डिराइव्ड फ्रॉम। भारत के संविधान में लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, इक्वालिटी यानी कि समानता, और फ्रेटर्निटी यानी कि बंधुत्व की जो भावना है, ये हमने भारत के संविधान में किस देश से ली है, यानी कि किस देश से हमने ये चीजें ली हैं। Who is the present governor of तमिलनाडु। तमिलनाडु के प्रेजेंट जो गवर्नर है समय, उनका नाम बताइए। द 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। भारत के संविधान में आप जानते हैं 12 अनुसूचियां हैं। इन 12 अनुसूचियों में से जो 10वीं अनुसूची है, आपको बतानी है कि ये किससे संबंधित है, कौन से प्रावधान दिए गए हैं इसके अंदर। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपर्स ऑफ इंडिया वर नॉट इन द फेवर ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर। जो डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर है, भारत के संविधान के जो प्रमुख हुआ करते थे या जो निर्माता हुआ करते थे संविधान के, वो डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर से बिल्कुल भी खुश नहीं थे या उसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे। आपको बताना है कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर है वो एक्चुअली में किस भारत मतलब किस देश से हमने लिया है, ठीक है। ये प्रावधान हमने किस देश से लिया था, ये आपको बताना है। Under the Constitution of India, education as a subject of legislation is included in which list of Indian Constitution। यानी कि जो जब हम legislation की बात करते हैं तो उसमें जो education है ये आखिरकार कौन सी लिस्ट में दिया गया है भारत के संविधान के अंदर। यानी कि एजुकेशन जो है वो यूनियन लिस्ट का हिस्सा है, वो स्टेट लिस्ट का हिस्सा है, या वो कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है, ये आपको बताना है। और आखिरी क्वेश्चन आज आपका कि जो क्वेश्चन नंबर 30, राइट टू वोट, जो भारत में वोट देने का अधिकार है वो किस प्रकार का अधिकार है। वो फंडामेंटल राइट है, वो लीगल राइट है, वो आपका नेचुरल राइट है, या वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आपको बताना है कि किस तरह का राइट है। तो ये आज के क्वेश्चंस हैं आपके 30, फटाफट इन्हें सॉल्व करिए। हमारे पास महज 9 मिनट का टाइम और है, तो एक बार जल्दी से आप इन्हें देख लीजिए। जो आपको आते हैं बहुत अच्छी बात है, वरना फिर शुरू करेंगे इनके आंसर्स। और ये पीपीटी आपको, मतलब ये जो स्लाइड है, स्लाइड नहीं तो पीडीएफ है आपका, तो पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी आपके ग्रुप में विद आंसर्स भी, अगर आप कहेंगे तो। वैसे बेहतर होगा कि आप इनके आंसर्स खुद लिखें। 2 मिनट का टाइम है, फटाफट देख लीजिए, अपने आंसर्स पक्की कर लीजिए, बिकॉज इस क्विज का फायदा तब होगा जब आप मुझे मतलब क्वेश्चन को पढ़ते समय उसका आंसर भी आप लोग खुद दें। करिए प्लीज ध्यान से।
क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आप लोग को? वैसे मैंने एक बार डिक्टेट कर दिए। लास्ट 1 मिनट। और कोशिश करिए कि मेरी तरफ से अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो अलग बात है, लेकिन आप लोग टाइम पे रहें और ताकि ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले हमें अपने साथ, क्योंकि इसके अलावा 9 से 11:15 से ज्यादा आपकी क्लास नहीं हो पाएगी और इससे पहले टाइम भी नहीं होगा, बिकॉज फिर इंस्टीट्यूट भी खुल जाएंगे, जानते हैं आप लोग। और नेक्स्ट वीक में आई विल बी इन दिल्ली। चलिए शुरू करते हैं। बताइए पहले का आंसर क्या होगा? व्हाट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ यूएसए? जानते हैं? जिस तरह से भारत में भारत रत्न होता है, ऐसा ही अमेरिका के जो संविधान है, अगर उसकी बात करी जाए तो उसमें वहां पर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का नाम क्या है? आंसर्स मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर लिखता रहूं। तो इसका नाम है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। याद रखेंगे, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम ये अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम होता है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता तो ये लिख लीजिएगा और कोशिश करेगा, कोई भी गूगल नहीं करेगा, बेहतर है कि जितना आपको आता है वो आप करें। दूसरा क्वेश्चन आपका कि जो फतेहपुर सीकरी है वो कहाँ पर है? बताइए। सर यूपी में। यूपी में है, और अगर हम बात करें तो यूपी में कहाँ पर मिलेगी? आगरा। ठीक है, आगरा से करीब करीब आप मान के चले 40 किलोमीटर दूर आपका पड़ता है फतेहपुर सीकरी। तो आंसर होगा आपका यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी आपका आंसर होगा, आगरा। अगला क्वेश्चन है कि अभी अभी जो स्पुतनिक 5 न्यूज में था, ये क्यों न्यूज में आया? प्लीज सभी लोग रिप्लाई करें जिनको आता है। स्पुतनिक 5 न्यूज में क्यों था, बताइए। ये इसलिए न्यूज में था बिकॉज रशिया ने अभी अभी क्लेम किया था कुछ महीने पहले कि उन्होंने कोविड-19 के अगेंस्ट एक वैक्सीन बना ली है। तो ये वैक्सीन का नाम है, याद रखेंगे, ये कोविड वैक्सीन का नाम है। ठीक है, रशिया ने इसे बनाया है और ये कोविड वैक्सीन है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे, स्पुतनिक 5 कोविड-19 की वैक्सीन है। ठीक है, इन्होंने हाल ही में अभी ये भी अनाउंस करा है कि इन्होंने दूसरी वैक्सीन भी बना ली है। ठीक है, वो भी कल की बात है, कल या परसों की। तो इन्होंने दूसरी वैक्सीन भी बना ली है, बट अभी क्योंकि हम स्पुतनिक पे बात कर रहे हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। उर्दू पोएट जिनका अभी अभी देहांत हो गया, क्या नाम था उनका? इनका नाम था जानते हैं? इंदौरी, राहत इंदौरी। ठीक है, राहत इंदौरी इनका नाम था, ये ध्यान रखेंगे। पांचवा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ सीबीआईसी? सीबीआईसी के इस समय हेड कौन है? यानी कि सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो इसके हेड है इस समय एम अजीत कुमार, याद रखेंगे। ठीक है, एम अजीत कुमार इसके हेड है सीबीआईसी के। ठीक है, और इसके आगे चलते हैं।
भारत में एंटी टेररिज्म जो डे होता है वो हम किसकी याद में मनाते हैं, यानी कि किसकी पुण्यतिथि भारत में मनाई जाती है एज अ एंटी टेररिज्म डे? बताइए आंसर। राजीव गांधी। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं पता है तो गलत बात है, ये आपको पता होना चाहिए। राजीव गांधी जी की जो पुण्यतिथि है, और ये कब मनाते हैं हम भारत में? 21 मई को मनाते हैं, याद रखें ये भी। 21 मई को जो लिट्टे है, लिट्टे के जो आतंकवादी थे, उन्होंने राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, ठीक है, ये इसका पूरा नाम होता है लिट्टे का। तो वहां पर 21 मई को इनकी क्योंकि हत्या करी गई थी, इसलिए भारत में हर वर्ष 21 मई को जो आतंकवाद दिवस है, आतंकवाद विरोध दिवस, वो मनाया जाता है, एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। सिमोन बिल्स ये न्यूज में थी, ये कौन सा गेम खेलती हैं? तो याद रखेंगे सिमोन बिल्स जो है ये जिम्नास्ट हैं, अमेरिका की जिम्नास्ट हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अमेरिका से हैं और ये जिम्नास्ट है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन है कि जो कट्टुपल्ली पोर्ट है ये भारत के किस राज्य में स्थित है, यानी कि कट्टुपल्ली बंदरगाह ये कहाँ पर है? तो ये ध्यान रखेंगे, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, कट्टुपल्ली कहाँ पर है? तमिलनाडु में। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि केरल में भी एक बंदरगाह है जिसे कट्टीपल्लू कहा जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? चेन्नई वाले की पोर्ट की बात हो रही है जो कि आपका तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में पूछे कहाँ पर है तो चेन्नई आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड गरुड़ पोर्टल। तो गरुड़ जो पोर्टल है ये भारत के किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ये। अब गरुड़, गरुड़ से ही आपको नाम समझ में आ रहा होगा, गरुड़ का मतलब क्या है? आसमान की तरफ एक तरह से इशारा हो रहा है ना, एयरफोर्स की तरफ इशारा हो रहा है। और अगर हम बात करें तो एयर वाली चीज है, तो कौन सा मंत्रालय है जो एयर से रिलेटेड है? सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ये आप ध्यान रखेंगे। यानी कि जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उसने ये लॉन्च करा था, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, जिसके मंत्री कौन है इस समय? हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखें, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है अमृतसर। हालांकि ये बेसिकली राज्यसभा से मेंबर हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं कहना चाहिए, बिकॉज फिर वो रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो असेंबली की तरफ से होती है। बट फिर भी आप ध्यान रख सकते हैं कि इनका जो निर्वाचन क्षेत्र था वो अमृतसर था। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें। यूनियन मिनिस्टर कौन है हमारे? जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के मंत्री हैं, यानी कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसके मंत्री कौन है? तो पूरा नाम याद रखिए, पोर्टफोलियो पूरा है पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, यानी कि पावर को क्या बोलते हैं हम? एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आप देख लो, ये सब चीजें। तो ऊर्जा एवं जो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं हमारे, वो हैं इस समय आर के सिंह। ठीक है, तो नाम ध्यान रखेंगे, आर के सिंह, ये हमारे इस समय रिन्यूएबल पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मंत्री हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है बिहार में आरा। ठीक है, बिहार आरा, और बिहार में चुनाव भी हैं, आप जानते हैं, इस समय खूब रैलियां हो रही हैं, कल मोदी जी भी पहुंच रहे हैं बिहार। चलिए, यूनियन मिनिस्टर हो गए। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, यानी कि जो वैश्विक वित्तीय स्थिरता जो एक रिपोर्ट है वो कौन देता है? तो ये देता है आईएमएफ। ठीक है, आईएमएफ देता है। आईएमएफ का फुल फॉर्म आप जानते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहा जाता है इसे। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में आपको हेडक्वार्टर मिलेगा अमेरिका में इसका। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गवर्नर कौन है जम्मू कश्मीर के इस समय? ये तो शायद जानते होंगे, कौन है इस समय जम्मू कश्मीर के गवर्नर? बताइए। सर मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जी। चलिए, शुक्र है कोई बोल तो रहा है कम से कम, ना आप लोग तो चुप हो गए एकदम से। भूल गए क्या क्लास कैसे होती थी? सर ज्यादा तो जब मैं नहीं पढ़ाता भी नहीं था। आता जितना आता है उतना ही बोल लेंगे सर। आप थके थके लग रहे हो, क्या बात? पता नहीं सर, ये 1 घंटा ही वो पढ़ लिया आपकी, आपने भेजा था करंट अफेयर इसलिए। चलिए, कोई बात नहीं। अगला, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? तो आईसीसी जो आप जानते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर मिलेगा आपको? तो दुबई में मिलेगा। ठीक है, दुबई में मिलेगा आपको हेडक्वार्टर। ठीक है, और अच्छा, ये दुबई कहाँ पर आपको मिलेगा, किस देश में? दुबई कहाँ पर है?
यूएई का नाम सुना होगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसकी कैपिटल है अबू धाबी। तो दुबई भी वहां का एक शहर है, ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। 14 देखिए, फॉर्मेशन डे ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु अपना स्थापना दिवस कब मनाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, तमिलनाडु मनाता है 1 नवंबर को, यानी कि अभी मनाएगा फिर से एक बार। 1 नवंबर 1956 को जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था, यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट आया था, तो उस टाइम पे हमने ये बात करी थी। 1 नवंबर 1956 को बहुत सारे राज्य बने थे, करीब करीब आप मान के चलिए कि 13 राज्य तो बन ही गए थे भारत के अंदर उस समय पे, ठीक है। तो सब 1 नवंबर आसपास ही लगभग बनते हैं 1956 में ही। इसके अलावा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं चेयरमैन ऑफ एसबीआई कौन बने इस समय, पता है आपको? एसबीआई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? सर दिनेश जी, दिनेश कुमार खरा। तो याद कर लीजिए, आएगा दिनेश कुमार खरा, सॉरी, दिनेश कुमार खरा जो है वो एसबीआई के नए चेयरमैन बने हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, रूलिंग पार्टी कौन है इस समय मेघालय में, यानी कि मेघालय में जो सीएम है वो कौन सी पार्टी के हैं, आपसे पूछ रहा है। नेशनल पीपल पार्टी। जी, नेशनल पीपल पार्टी यानी कि एनपीपी। तो 16वें का आंसर होगा आपका एनपीपी। अच्छा, मुझे ये भी बताइए यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है मेघालय के? कोनराड संगमा, याद रखिएगा, कोनराड संगमा यहाँ कॉनराड पे, संगमा, ठीक है, यहाँ पे मुख्यमंत्री है, ठीक है। और एनपीपी जो है वो भारत में बनने वाली 8वीं नेशनल पार्टी है, यानी कि अभी तक भारत में 7 नेशनल पार्टियां हुआ करती थी, अब ये 8th नेशनल पार्टी बन गई है। ये आप ध्यान रखेंगे, इसलिए न्यूज में है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 8th नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया। अगला देखिए, नेक्स्ट 17 की बात करेंगे। इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन हम कब मनाते हैं, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ये अभी भी मनाया गया 1 अक्टूबर को, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी थीम है बहुत लंबी सी, वो आपको याद नहीं करनी, ठीक है, थीम नहीं आएगी। गंगावरम पोर्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गंगावरम याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है इस समय? वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी। वाईएसआर, जी सर। और गवर्नर भी बताइए। विश्वभूषण विश्वभूषण हरिचंदन। 19 देखिए, लिख लेंगे ना, विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है। व्हाट वाज द टेन्योर रीन ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर, यानी कि टेन्योर या फिर रीन कुछ भी आ जाए, कार्यकाल पूछा गया आपसे कितना था, बता सकते हैं? जहांगीर ने भारत में कब से कब तक शासन किया? चलिए मैं आपको सबका लिखवा देता हूँ। सबसे पहले थे बाबर, तो बाबर ध्यान रखेंगे 1526 में आए और 1530 तक रहे। बाबर के बेटे होते हैं आगे कौन? हुमायूं, ठीक है। तो हुमायूं का जो टेन्योर है भारत में वो है, अब देखिए 1530 में इनकी डेथ होती है, तो 1530 से लेके 1540 तक तो ये रहेंगे, लेकिन इसी में क्या होता है, बैटल ऑफ बिलग्राम और बैटल ऑफ चौसा दोनों हो जाते हैं 1539 और 1540 में। और बैटल ऑफ बिलग्राम के बाद फाइनली हुमायूं को भागना पड़ता है भारत छोड़ के, ठीक है। और शेर शाह सूरी यानी कि सूर्यवंश का भारत में एक तरह से शुरुआत हो जाती है, और सूर्यवंश जो है वो भारत में रहेगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। और लगभग लगभग 1556 तक भारत में सूर्यवंश रहेगा, यानी कि शेरशाह सूरी, ठीक है, जिन्होंने ये जीटी रोड आपकी ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी, वो इन्होंने ही बनवाई थी, ठीक है। तो हुमायूं का एक और टाइम पीरियड याद रखेंगे, 1555 से 1556, ठीक है। तो 1554 में जब सूर्यवंश खत्म होता है, तो 1555 में हुमायूं फिर आते हैं वापस, और फिर से मुगल वंश जो है वो शुरू होता है, जो ब्रेक लगी थी वो हटती है और फिर से शुरू होंगे, और उसके बाद 1556 तक ये रहेंगे। हुमायूं के बेटे होते हैं आगे अकबर। अकबर ध्यान रखिएगा, अकबर और जो औरंगजेब है, ये सबसे ज्यादा इन्होंने मुगल सत्ता पे शासन किया है, 49 सालों तक, ठीक है। तो 1556 में अगर ये आएंगे तो ऑब्वियस बात है 49 साल जोड़ लीजिए, 1605 तक रहेंगे, ठीक है। अकबर के बेटे होते हैं आगे कौन? जहांगीर, जिनकी बात हो रही है। तो जहांगीर का जो टेन्योर है वो 1605 में आता है, और 1605 से लेके 1607 तक रहता है, सॉरी 1627 तक रहता है, ठीक है, 1605 से 1627। जहांगीर के बेटे होते हैं आगे शाहजहां, ठीक है। शाहजहां के टेन्योर की बात करें तो 1627 से शुरू होता है, ठीक है, और ये आगे तक रहेंगे 1656 तक, करीब नहीं 1658 तक, ठीक है, 1627 से 1658 तक ये रहेंगे। और शाहजहां के बेटे होते हैं आगे औरंगजेब, जो कि आखिरी मुगल बादशाह माना जाएगा इनको। अगर हम बात करें किसकी, जो महान मुगल बादशाह अगर कोई हुए हैं तो फिर वो यही है आखिरी, ठीक है, औरंगजेब। औरंगजेब का जो टेन्योर है वो 49 सालों का है, फिर से 1658 से लेकर याद रखेंगे 1700
1707 होगा ना, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखोगे। फिर 1707 में फाइनली जो मुगल सत्ता है वो खत्म हो जाती है, और उसके बाद फिर जो बाकी राजा होते हैं वो सब आ जाते हैं, मतलब लेटर मुगल एम्पायर फिर शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसे में आपको रंगीला और बहादुर शाह जफर सेकंड, बहादुर शाह जफर जो फर्स्ट है, और अकबर जो सेकंड है, ठीक है। ये सारे के सारे आपको यहीं पर मिलेंगे इसी रेन में। और फाइनली आपको बताया जैसे ही प्लासी का युद्ध खत्म होता है तो उसके बाद तो फिर सब कुछ ही खत्म है, 1757 में सब कुछ खत्म। चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्या मैं इसको रब कर सकता हूँ? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, अगर लेना है तो स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए प्लीज। किरण जी आप ले लो। ले लिया सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि चीफ मिनिस्टर कौन है त्रिपुरा के, बताइए। बिप्लब कुमार। बिप्लब कुमार देव जी। तो बिप्लब कुमार देव ये हैं आपके चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा के, ठीक है। और त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। पोखरियाल नहीं, रमेश बैस त्रिपुरा गवर्नर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपसे, हु अमंग द फॉलोइंग हैज मूव्ड? हां, विप्लव है, विप्लव नहीं। क्या है? वी लास्ट में बी। नहीं अच्छा, विप्लव। विप्लव है। हाँ, एक मिनट, वी यहाँ पर है और बी लास्ट में। हाँ जी, ठीक है, ऊपर यहाँ भी बी, पहले भी यहाँ भी बी। अच्छा। ओके, विप्लव कुमार देव, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विप्लव सही है, सही है सर, सही है, ठीक है। चलिए, ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन था जो पास करा गया, उद्देश्य प्रस्ताव जो पास करा गया, वो आपको पता होगा वो किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये करा था, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको आप उद्देशिका या फिर प्रस्तावना कहते हैं भारत की, ये वही था। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, संविधान सभा के पटल पर। 22वां देखिए क्या कह रहा है, which constitutional amendment is said to be as a mini constitution of India, यानी कि मिनी जो संविधान है वो किसे कहते हैं? बहुत फेमस क्वेश्चन है ये पॉलिटी का। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है उसे कहा जाता है भारत के संविधान में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका मेन जो कहने का मेन मतलब है वो यही है, रीजन ये है कि इस संविधान संशोधन के थ्रू बहुत सारे बड़े बड़े काम किए गए थे भारत के संविधान के अंदर, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस करे गए थे, जैसे फंडामेंटल राइट्स के में कुछ चेंजेस करे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा भारत के जो संविधान की प्रस्तावना है उसको बदल दिया गया, यानी कि उसमें चेंजेस कर दिए गए, ठीक है। इसके अलावा आप जानते हैं कि और बहुत सारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह हैं उसमें एडिशन करा गया, ठीक है, उनको जोड़ा गया। तो मतलब एक तरह से कई सारे प्रावधान जोड़े गए इस संविधान संशोधन के थ्रू, इसीलिए इसे अपने में ही एक मिनी संविधान कहा जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, द प्रोसीजर ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। आप जानते हैं भारत के संविधान में आपको फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, तो इनका जो सस्पेंशन है वो हमने कौन से देश से लिया है? पता है आपको, पढ़ाया मैंने आपको। तो ये जर्मनी का जो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से लिया गया है, ठीक है, जर्मनी के वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से। ये आप ध्यान रखिए। इसमें ये कहा जाता है कि जब इमरजेंसी होगी तो आपके फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन दो आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते, आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21, ठीक है। और इमरजेंसी में सबसे पहले कौन सा आर्टिकल सस्पेंड किया जाता है? आप जानते हैं, आर्टिकल नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे बात करते हैं। देखिए, पापीकोंडा नेशनल पार्क बताइए कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है, याद कर लीजिए प्लीज, सारे लिखवाएं आपको। 25 आंध्र प्रदेश में बेसिकली 3 नेशनल पार्क हैं। पापीकोंडा नेशनल पार्क है, ठीक है, लॉर्ड वेंकटेश्वरा जो नेशनल पार्क है, ये सारे के सारे, रामेश्वरम नेशनल पार्क, ये सब आपको यहीं पर मिलेंगे, ठीक है। जस्ट अ मिनट। चलिए आगे, द इंस्पिरेशन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी हमने कहां से लिए हैं? तो आप जानते हैं भारत में जो स्वतंत्रता है, समानता है और जो बंधुत्व की भावना है, ये हमने ली थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। तो आपका आंसर होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया। प्रस्तावना जब मैंने आपको पढ़ाई है तो मैंने वहां पर आपको पढ़ाया अच्छे से, याद है, सो करके मैंने आपको ट्रिक पढ़ाई थी, है ना। तो उसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1789 में हुआ था,
ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें। और 1794 तक चला था, लगभग 6 साल चला था। 26 देखिए, तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? बताइए, तमिलनाडु के गवर्नर कौन है इस समय? सर बनवारी लाल पुरोहित। पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित जो है वो आपके गवर्नर है, ठीक है। श्वेता जी आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को क्लियर। मेरी तो क्लियर है ना सभी को? मेरी तरफ से दिक्कत यस नहीं है सर। ना? जी नो ठीक है। सर। सर अभी क्लियर है? हाँ जी, अभी एकदम क्लियर है। हाँ जी। जी। 10th जो शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किससे डील करता है? यानी कि 10वीं अनुसूची भारत के संविधान की, वो क्या कहती है? एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि दल विरोधी नियम है, या दल बदल जो विरोधी अधिनियम है, उससे ये संबंध है, एंटी डिफेक्शन लॉ। यानी कि आप अपनी पार्टी छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दल बदल का जो नियम है वो है एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। मिनिमम अगर 1/3 पीपल जो है अगर वो जाएंगे तभी एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता, लेकिन अगर 1/3 से एक भी मेंबर कम है तो जितने के जितने एमपी हो या एमएलए हो उन सभी के ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जा सकता है, इवन एमएलसीज और राज्यसभा के एमपीज को मिलाकर, मतलब सभी एमएलए एमपीज के लिए ये लग सकता है। 28 देखिए, बोला जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेवलपर्स हैं इंडिया के, उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर को एक्सेप्ट नहीं करा। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर हमने किस संविधान से लिया, किस देश से लिया था? तो यूएसए से लिया था, ठीक है। और डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर मैंने आपको पढ़ाया था जब मैं आपको कुछ आर्टिकल समझा रहा था। बता सकते हैं कौन से आर्टिकल में है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर? 15 है, 16 है, कौन सा आर्टिकल? चलिए थोड़ा सर्च करिएगा प्लीज, सारी चीजें अगर मैं आपको बताऊंगा तो फिर वो भी गलत है। सर्च करिए, मैंने आपको डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर पढ़ाया है, ठीक है। इसके अलावा 2 डॉक्ट्रिन और पढ़ाई थी मैंने आपको। और डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर इस बात को बताता है कि फंडामेंटल राइट्स को भारत में अगर देखा जाए तो भारत के नागरिक उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि भारत के जैसे अमेरिका में क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स को त्याग दिया जा सकता है, मतलब त्याग सकते हैं उसको, लेकिन भारत में फंडामेंटल राइट्स को त्याग नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर जिसको हमने एक्सेप्ट नहीं करा। 29 आपसे कह रहा है कि एजुकेशन जो है वो कौन सी लिस्ट का हिस्सा है, बताइए। एजुकेशन जानते हैं? एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है, ठीक है। यानी कि अगर स्टेट चाहे और सेंट्रल चाहे तो दोनों के दोनों जो हैं वो इसके ऊपर कानून बना सकते हैं। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है, यानी कि समवर्ती सूची का हिस्सा है। कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची, जो कि हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, कहाँ से लिया है जानते हैं? संविधान में जो समवर्ती सूची है वो हमने कहाँ से ली है? सर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, जी हाँ, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये लिया है। 30वां देखिए, राइट टू वोट भारत में किस प्रकार का अधिकार है? तो ये आपका एक लीगल राइट है सर, लीगल यानी कि ये विधिक अधिकार है, लीगल राइट है भारत का, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये 30 के 30 क्वेश्चंस खत्म करे हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो फटाफट पूछ लीजिए, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। और ये जो कोट लिखी है कहीं ना कहीं आप ही लोगों के लिए लिखी है, ठीक है। और कोशिश करूंगा कि इसका मतलब आप लोग अपने जीवन में चरितार्थ भी करेंगे, उतारेंगे इसको, तो ज्यादा बेहतर है और सिलेक्शन लेंगे। बताइए, कोई आपका क्वेश्चन में डाउट? पीडीएफ है आपके पास, फटाफट बताइए वरना फिर स्टार्ट करें। सर स्टार्ट कर दो। ठीक है। और ऐसे ही आपकी हर क्लास से पहले क्विज होगी। आज तो मैंने 30 क्वेश्चंस लिए हैं इसलिए क्योंकि कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, तो इसलिए बस हर क्लास में कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर होंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा और बेसिकली फोकस मैथ्स पे होगा अभी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक जो हमें देखना है वो हमें देखना है सीआई और एसआई, ठीक है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है सबसे पहला, और कोशिश करेंगे कि आप लोग ध्यान से सीखेंगे और समझेंगे, बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही अच्छा होता है टॉपिक। इंटरेस्ट के ऊपर जब इंटरेस्ट लगने लगता है वो भी सक्सेसिव में, एक डेफिनेट अगर देखा जाए तो रेशियो के साथ, तो उसे हम कहते हैं सीआई, ठीक है। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि पढ़ने के 2 अप्रोच है मेरे पास। एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो बताइए, और अगर बेसिक से नहीं पढ़ना चाहते हैं, थोड़े एडवांस लेवल पे आके पढ़ना चाहते हैं, जिसमें ये मान के चलूंगा मैं कि आपको चीजें थोड़ी क्लियर होंगी पहले से,
तो मेरे पास वो भी चीज है। तो जल्दी से बताइए कैसे करना चाहते हैं, फटाफट, टाइम नहीं है प्लीज। तो बेसिक से पढ़ाइए। सर बेसिक से। फुल बेसिक्स, ठीक हाँ है। जी। देखिए तो समझते हैं चीजों को। अगर आप लोग बेसिक से कह रहे हो तो फिर ठीक है, कोई नहीं। देखिए अपने पास कुछ टर्म्स होंगे जो हमें जानने हैं, जैसे पी है, ठीक है, आर होगा, टी होगा, ठीक है, पीआरटी जिसको हम कहते हैं। पी को हम क्या बोलते हैं, और अमाउंट होता है। अमाउंट की खैर बात हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। अमाउंट जो ए है उसके बाद में बात करेंगे। पी आप जानते हैं प्रिंसिपल होता है, ठीक है, यानी कि मूलधन कहते हैं इसको हम। प्रिंसिपल इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लें, हिंदी वाले हिंदी में लिख लें। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कहा जाता है इसे। आर आप जानते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर होती है, ठीक है। टी जो है वो आपका समय होता है यानी कि टाइम होता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ए है आपकी अमाउंट, अमाउंट जो है आपकी वो मिश्रधन होती है, ठीक है। अमाउंट का मतलब मिश्रधन होता है। इंग्लिश वाले सब लोग जानते हैं और मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको बाइलिंगुअल ही पढ़ाऊं, ठीक है। तो जहाँ पे लेकिन आप लोगों को कोई दिक्कत लगे तो मुझे बता दीजिएगा। अभी थोड़ी राइटिंग के लिए कर लीजिए, इवन मैंने पेन टैबलेट जो है वो ऑर्डर भी कर दिया है, ठीक है। तो शायद मंडे तक पहुंच जाएगा मेरे पास, तो फिर पेन टैबलेट से जब करेंगे तो आपको राइटिंग और अच्छी से दिखेगी, ठीक है। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते हो। मैं बिल्कुल नहीं जा रहा इसके अंदर कि आता कैसे है, पीआरटी अपॉन 100, ये सारे आप लोग जानते हो, है ना। हमारा मेन काम है कि हम जल्दी से कंसेप्ट को सीखें, हमारा ये काम नहीं है कि वो डेरिवेशन कैसे हुआ था। और जो अमाउंट होता है, अगर हम बात करें तो अमाउंट क्या होता है, जब आप सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल को जोड़ देते हैं, यानी कि मूलधन में जब आप ब्याज को जोड़ देते हैं तो आपका वो क्या बन जाता है, अमाउंट बन जाता है, यानी कि मिश्रधन बन जाता है। ये सारी की सारी चीजें हमने करी हैं सिंपल इंटरेस्ट के केस में, ठीक है। जहाँ पे पी, आर और टी आपको पता है, मूलधन और जो ब्याज की दर है और टाइम जो है वो होता है, ठीक है। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि रेट जो होती है वो परसेंट में गिवन होती है हमें, तो इसलिए हम वो परसेंटेज हटा के नीचे 100 लगा देते हैं, तो ये 100 वो लगा होता है, ठीक है। मान के चलिए कभी आपको दिया जाए कि रेट 2% है, तो अगर आप 2% लिख रहे हैं तो आप सीधा यहाँ पे 2 लिखेंगे, ना कि यहाँ पे परसेंटेज लगा के 2 लिखेंगे, क्योंकि पहले ही 100 नीचे आ चुका है। क्योंकि आप जानते हैं परसेंटेज हट के अपॉन में क्या आता है, 100 आता है, तो वो पहले से ही फॉर्मूले में पूरा का पूरा सिंप्लीफाइड होके लिखा होता है, ठीक है। इसके अलावा आते हैं जल्दी से सीआई के ऊपर। सीआई भी आप जानते हो, सीआई का एक सिंपल सा फॉर्मूला आप जानते होगे, A इक्वल्स टू P विद इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू द पावर n। ये इसका फॉर्मूला होता है, बहुत छोटा सा फॉर्मूला और बहुत पहले से आप लोग इसको पढ़ते हुए आ रहे होंगे, ठीक है। हमें बिल्कुल भी फॉर्मूलों का यूज नहीं करना है जब तक हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हमारे सामने आ गई हैं और अब हमें लगता है कि फॉर्मूला लगाना ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तब तक हम फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे मान के चलिए लगभग पूरे टॉपिक के अंदर। बस ये था आपका सीआई और एसआई, ठीक है। अब बेसिकली उस बेसिस पे आते हैं जो आपको कंपटीशन के लिए समझना है और जो जरूरी है, ठीक है। कई सारे नोट पॉइंट्स होंगे, उनको समझिएगा। देखिए एक ट्रायंगल होता है, उसे कहा जाता है पास्कल ट्रायंगल, शायद नाम आपने जरूर सुना होगा। पास्कल ट्रायंगल, पास्कल ट्रायंगल बेसिकली अलजेब्रा की आइडेंटिटीज को डिराइव करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अलजेब्रा की जो आइडेंटिटीज होती हैं, जो सर्व समीकाएं होती हैं अलजेब्रा की, बीजगणित की, ठीक है, उनको निकालने के लिए पास्कल ट्रायंगल यूज होता है। मैं आपके सामने एक बार बना कर दिखाता हूँ कि पास्कल ट्रायंगल दिखता कैसा। देखिए ये इस तरह से होता है पास्कल ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना होता है 1, ठीक है। फिर एक बार 1 यहाँ पर लिखिए, एक बार 1 यहाँ पर लिखिए, फिर एक बार 1 यहाँ और लिखिए, एक बार 1 यहाँ नीचे और लिखिए, इसके अलावा एक बार 1 और लिखिए, एक बार 1 और लिखिए। हम पास्कल ट्रायंगल पे बात कर रहे हैं बेसिकली। अब होगा क्या, देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें तो 1 और ये वाला 1 जोड़ के क्या आएगा बताइए, सॉरी ये नहीं, ये वाला 1 और ये वाला 1 अगर आप जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो आप इस 2 को नीचे बीच में लिख दीजिए, ठीक है। अभी मैं आपको इसका मेन रीजन बताऊंगा कि पास्कल ट्रायंगल का यूज क्या था एक्चुअली में। फिर आप क्या करिए, इस वाले 1 को और इस वाले 2 को यूज करिए, तो क्या होगा, 3 होगा ना। तो 1 और 2 को इनके बीच में लिखेंगे आप, 1 और 2 के, ठीक है। और ये वाला 2 और ये वाला 1 मिलके क्या बनेगा, ये भी 3 बनाएगा। तो देखिए 1 3 3 1 ऐसे आ गया, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, यहाँ पे 1 लिखा था, यहाँ पे 1 लिखा था, यहाँ पे 1 लिखा था, ठीक है। इस तरह से ये बना हुआ है, राइट। ये वाला 1 और ये वाला 1 जब आप मिलाएंगे तो 2 बनेगा, तो उस 2 को लिख दीजिए बीच में जो मैंने लिखा है, ठीक है। अब आप इस 1 और इस 2 को लिखिए, जो 3 बनाएगा वो यहाँ पर। इस वाले 2 और इस वाले 1 को लिखिए, जो 3 बनाएगा यहाँ पर। तो आपका बन गया 1 3 3 1। और अगर आप देखें तो ये 11 का क्यूब होता है। इससे पहले अगर आप देखें तो 11 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और इसके बाद जब आप आगे आएंगे तो वो 11 की पावर 4 जाएगी, खैर उससे हमें मतलब नहीं है। नीचे अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये 1 और ये 3 ये मिलके 4 बनाएगा, ऐसे ये 3 और ये 3 मिलके ये 6 बनाएगा, और ये वाला 3 और ये वाला 1 मिलके फिर से 4 बनाएगा। तो ये 1 4 6 4 1,
ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका मेन यूज क्या था। यहाँ पर 4 लिख देते हैं, यहाँ पर 6 लिख देते हैं, यहाँ पे 4 लिख देते हैं, सेम चीज ही है। मुझे बताइए जल्दी से a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें प्लीज नोटिस करिएगा, ऑब्जर्व करिएगा कहाँ पर, सिर्फ कोफिशिएंट्स पे। सर ये बीच में 6 कैसे आया? मैम ये 3 + 3 6, जैसे ये 3 + 1 4 आया। अभी ठीक है आपको, ओके है ना? चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें हमें मेन नोटिस करना है इनके कोफिशिएंट्स पे। यहाँ पे बताइए कोफिशिएंट क्या है? जब कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर तो ऑफ कोर्स 2 है, यानी कि यहाँ 1 था, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पे b स्क्वायर का कोफिशिएंट भी क्या है? 1 है। तो अगर आप देखें तो ये 1 to 1 और कुछ नहीं है, बल्कि ये वाला है, ये जो आइडेंटिटी लिखी है ये 1 to 1 यहीं पे है, तो यहीं से लिख दी जाती है। मान के चलो आपको a + b का क्यूब लिखना है। अब मुझे नहीं आता कि a + b का होल क्यूब क्या होता है, ठीक है ना? फिलहाल मैं लिख रहा हूँ एक बार समझाने के लिए आपको। a³ ठीक है प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b³। तो अगर आप देखें तो इनके जो आपको कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं वो यहीं पे दिख रहे होंगे, 1 3 3 और ये 1। तो अगर आपको मान के चलिए नहीं ध्यान आ रहा कि फॉर्मूले में एक्चुअली में कोफिशिएंट क्या था, तो आप यहाँ से देख सकते हैं पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से। अब मैं आपसे ये बोलूं कि यार मुझे ये बताओ कि a + b की पावर 4 क्या होती है, तो आप वो भी बड़े आराम से निकाल सकते हो, राइट? जैसे मैं आपसे बोलूं कि a + b की पावर 4 क्या होती है, तो पावर 4 लिखने के लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए सबसे बेहतर तरीका है, आपको पता है a की पावर 4 तो आएगी आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 है। अगला वाले टर्म में क्या आना चाहिए? कोफिशिएंट 4 आना चाहिए, तो आप 4 लिखोगे। यहाँ पर a को कम करते रहना और b को बढ़ाते रहना। तो a कम होगा, 4 से 3 हो गया और b आ गया यहाँ पे। अगला कोफिशिएंट क्या हमारा देखिए 6 है, तो 6 लिख दीजिए। a को और कम कर दीजिए, देखिए a स्क्वायर हो गया, और b को बढ़ा दीजिए तो b स्क्वायर हो गया। फिर देखिए कोफिशिएंट क्या दिखा? 4 दिखा, तो 4 लिख लीजिए। a को और कम कर दीजिए, a हो गया, मतलब ये a है, और इसके अलावा क्या हो गया? b³ आ गया, क्योंकि b को तो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। प्लस क्या है फिर आप देखिए 1 है ना, और 1 का मतलब क्या होता है? b की पावर 4, ठीक है। तो ये आपको, क्योंकि a को कम करना पड़ेगा, b को बढ़ाना पड़ेगा, तो इस तरह से। तो ये आपका a + b की पावर 4 आ गई, ठीक है। तो ये पास्कल ट्रायंगल का यूज होता है, राइट? यहाँ तक आपको बात समझ में आई? कोई डाउट किसी को? ऐसे ही आप a + b की पावर 5 जितना मर्जी चाहे आप बना सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में मैक्सिमम यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है, नीचे नहीं आता, तो हमें पढ़ना ही नहीं है। लेकिन पास्कल ट्रायंगल क्यों पढ़ाया गया, उसका CI से क्या रिलेशन है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बोलिए, कोई डाउट यहाँ तक किसी को? नहीं ना? नो सर। जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? सर मुझे नहीं समझ आया। आपको नहीं समझ में आया? किरण जी ये वाला समझ में आ गया, a + b का होल क्यूब तक? हाँ जी सर। अरे किरण जी कह रहा हूँ, सॉरी, मंजू जी। हाँ सर, ये 4 वाला बता दो। ये वाला 4 वाला बता दें। देखिए ये कोफिशिएंट दिख रहे हैं आपको, 1 4 जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये देखो 1, तो ये 1 यहाँ पर यस लिखा है, सर। देख रहे हैं? हाँ ये जी 1 है। सर। फिर ये आपका 4 है, तो ये आपने 4 ये लिखा हुआ है। फिर देखिए 6 आ गया, फिर 4 आ गया, और फिर यहाँ पे 1 आ गया। इतना ठीक है? हाँ सर। हाँ अब a की पावर अगर 4 है तो भाई a की पावर 4 तो लिख रही है, हमें सबसे मैक्सिमम लिखना होता है, तो हमने लिख दिया। अब क्या यस करिए, सर। a को कम करते चलिए, b को बढ़ाते चलिए, तो ये क्या आएगा? a³ आएगा, और b बढ़ गया, b आ गया, b की पावर 1 मतलब। फिर क्या होगा? a को और कम कर दो, a स्क्वायर आ गया, b को और बढ़ा दो, b स्क्वायर हो गया। फिर a को और कम कर दीजिए, देखिए a हो गया, और b को और बढ़ा देंगे तो b³ हो गया। और अगले में a को खत्म ही कर देना है, मतलब a की पावर 0, तो समथिंग पावर 0 इज 1, तो हमने a की पावर 0 लिखी नहीं इसलिए। और b की पावर 3 से बढ़ के 4 हो जाएगी, तो b की पावर 4 हो गई। हाँ ठीक है सर। आ गया ना? चलिए अब पास्कल ट्रायंगल का दूसरा तरीका देखिए, जो मेन आपको, ये आपको अलजेब्रा में यूज आएगा, बट मैं आपको क्योंकि अलजेब्रा नहीं पढ़ा रहा, तो मैं पास्कल ट्रायंगल को यहीं पे रोकूंगा। लेकिन क्योंकि पास्कल ट्रायंगल से हमें मेन चीज पढ़नी है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए इस पास्कल ट्रायंगल को मैं काट रहा हूँ बीच से, ब्लैक पेन यूज करता हूँ। देखो यहाँ से मैंने इसको काट दिया देख रहे हैं,
ये मैंने इसको काट दिया। अब आप यहाँ पर क्या करो, आप सिर्फ इनको देखो जो मैंने यहाँ पर ये करे। ये 21 दिख रहा है, ये आपको 331 दिख रहा है और ये आपको 4641 दिख रहा है। यानी कि आपको बस ये देखने, यहाँ वाले 1 सारे हटा दीजिए, 1 है ही नहीं मान के चलिए, भूल जाइए, ये 1 मैंने नहीं लिखे। लेकिन बाकी चीजें कहाँ से आई हैं? पास्कल ट्रायंगल से आई हैं, आपको दिख रहा है। तो ये 21, 331 और ये जो 4641 आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली में क्या है? ये आपके एक्चुअली में इंटरेस्ट होते हैं कंपाउंड के, जो आपके हर साल में लगते हैं। ठीक है, अभी के लिए अपनी कॉपी पे जहां पर भी आप नोट कर रहे हैं, सिर्फ ये लिख लीजिए अभी के लिए 21, 331 और 4641। इनका क्या यूज है बाद में सिखाऊंगा, बस अभी के लिए लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए ऐसे बना के। आए कैसे हैं आपके सामने है, ठीक है। हो गया? स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए सभी का। चलिए, तो फाइनली अब शुरू कर रहे हैं अपना सीआई। ठीक है, अभी तक तो चीजें चल रही थी वो तो ठीक है, बट अब आपको मेन सीआई यहाँ से आपको शुरू होना है। ध्यान से समझेंगे चीजों को। याद रखिएगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है बेसिकली वो पहले साल के सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मैंने कहा मेरे पास 100 रुपए थे, यानी कि मेरा जो प्रिंसिपल था, मूलधन था, वो मेरा 100 रुपए था। ठीक है, और मेरे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मान के चलिए वो 10% थी। कितनी थी? 10%। और मैं अगर आपसे कहूं कि मेरा जो टाइम पीरियड है वो 1 साल के लिए हो, तब बताइए क्या आएगा? सीआई और एसआई। मान के चलिए मेरा टाइम पीरियड 2 साल के लिए हो जाए, तब क्या आएगा? सीआई और एसआई। और अगर मान के चले हम 3 साल के लिए हो गया, तब क्या आएगा मेरा? एसआई और सीआई। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चंस हैं जो आपको समझाए जाएंगे यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए। 100 रुपए हमने ले लिए, ठीक है, 100 रुपए हमने ले लिए। पहली बात तो ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी हमारे पास 1 साल के लिए हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, अब यहीं से दिमाग पे मतलब ध्यान से समझनी है आपको चीजें। ठीक है, दिमाग में बिल्कुल जोर डालिए और जो चीज बताई जा रही है उसको सुनिए ध्यान से। अगर कभी t इक्वल्स टू 1 ईयर आया तो आप नीचे कितने गोले बनाएंगे? आपकी रिप्रेजेंटेशन ये होगी, ये आपकी 1 साल के लिए रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अगर कभी मान के चलिए आपको 2 साल दे दिए गए, तो 2 साल देने के लिए मतलब क्या हो गया भाई? इसका इंटरेस्ट तो हमें यहाँ पर मिलेगा, ये आप देख रहे हैं। अगर भाई 100 रुपए हमने लिख दिए तो 100 रुपए का इंटरेस्ट तो हमें यहाँ मिलेगा, लेकिन उस इंटरेस्ट के ऊपर भी तो इंटरेस्ट मिलेगा। बताइए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा 2 साल के लिए? तो इस इंटरेस्ट का हमें यहाँ पर इंटरेस्ट यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अभी के लिए बस रिप्रेजेंटेशन समझिए और कुछ भी नहीं कह रहा समझने के लिए। और अगर कभी हमारे पास 3 साल आ गए तो 3 साल के लिए रिप्रेजेंटेशन हमारी ये होती है। ये रिप्रेजेंटेशन आपको याद करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ ये पिक्चर बना के ही हो जाएंगे। और अभी मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा कि ये सब क्या है, डोंट वरी। देखिए, रेट ऑफ परसेंट कितना था मेरा? 10%। तो 10% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? देखिए 10% है ना, परसेंटेज हटाइए, नीचे क्या आ जाएगा? 100। जब इसको सॉल्व करेंगे आंसर क्या है आपका? 1/10। तो मुझे ये 1/10 को यूज करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 1/10 यूज कर रहा हूँ, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने 1/10 लिख दिया। तो जब मैं 1/10 लिखूंगा तो बताइए 100 का 1/10 कितना होता है? 10 रुपए 10 होता है तो सर। यानी कि ये 10 क्या है मेरा? पता आपको? ये मेरा 10 जो है ये सीआई है पहले साल के लिए। ठीक है, और यही मेरा एसआई भी है पहले साल के लिए। यही क्या होता है? पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई हमेशा सेम होता है, ये आप ध्यान रखो। ठीक है, लेकिन दूसरे साल के लिए ऐसा कभी भी नहीं होता। दूसरे साल के लिए एसआई अलग होगा, दूसरे साल के लिए सीआई अलग होगा। यहाँ पर देखिए, ये अगर मुझे कैलकुलेट करना होता 2 साल के लिए तो 1/10 यहाँ लिखा है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 10 रुपए आएगा। अच्छा बताइए जल्दी से, ये 10 रुपए क्या है? एसआई। ये 10 रुपए आपका एसआई है पहले साल का, या फिर आप इसे ये भी कह सकते हैं कि ये 10 रुपए सीआई है पहले साल का। बोलिए, क्लियर है? ये क्या है? ये सीआई है ऑफ फर्स्ट ईयर, और यही जो है और करके लिख लेंगे, ये एसआई भी है फर्स्ट ईयर का। अब मैं आपको सभी गोलों की, जितने भी मैंने यहाँ पे सर्कल्स बनाए हैं ना, इन सब के मायने बता रहा हूँ कि कौन क्या है, क्योंकि जब क्वेश्चन में आएगा तो आपको कौन से सर्कल को देख के आंसर करना है या कौन से सर्कल की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, वो सारा का सारा आपको क्वेश्चन बताएगा और ये आपको सर्कल्स बताएंगे। तो उसके लिए जानना जरूरी है कि कौन सा सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है,
तो पहला जो सर्कल था, देखिए ये तो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 100 रुपए क्या थे आपके मूलधन था, प्रिंसिपल था। ऐसे यहाँ पर ये क्या था, 100 रुपए आपका प्रिंसिपल था। तो पहला जो सर्कल है वो हमेशा प्रिंसिपल को शो करेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा 1/10 रहने वाली है, ठीक है। और ये जो नीचे वाला सर्कल है ये आपका पहले साल के सीआई या फिर पहले साल के एसआई को बताएगा। अब मुझे ये बताइए ये क्या है, दूसरा सर्कल क्या है, दूसरे सर्कल को क्या बोलोगे? सर सीआई सर। सीआई बोलेंगे। और कुछ याद रखिएगा, ये जो दूसरा सर्कल है ये भी एसआई है, SI भी ठीक है। और ये जो SI एसआई है भी ये दूसरे साल का एसआई है, सिर्फ एसआई ऑफ सेकेंड ईयर। क्योंकि आप जानते हैं कि जो साधारण ब्याज होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, वो हर साल के लिए सेम होता है, चाहे 1 साल हो, चाहे 2 साल हो, चाहे 3 साल हो, चाहे 4 साल हो, हमेशा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सेम होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल बदलता रहता है, लेकिन अगर हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है। तो अगर यहाँ पे मैंने 10 रुपए लिखे थे तो यहाँ पर भी मैं क्या लिखूंगा, 10 रुपए। क्यों? क्योंकि ये कैसे आ रहा है, देखिए ध्यान से समझिए, ये 100 रुपए का 1/10 आपने किया तो यहाँ पर आप पहुंचे, और इसी मूलधन का, इसी प्रिंसिपल का आप 1/10 करेंगे तभी आप यहाँ पर तो आएंगे। तो ये सेम है कि नहीं है? तो सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सेम होता है कि नहीं होता, बताइए, हर साल के लिए। तो ये एसआई है सेकेंड ईयर का, ठीक है, सभी को क्लियर हुआ? ओके, यस सर। यहाँ पे बात करते हैं फिर से, यहाँ पर 1/10 करिए। जब भी आपको यहाँ, अब यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना है तो 1/10 इसका लगाइए, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% थी, तो यहाँ क्या आया, 1 रुपया आया, ठीक है, ये 1 रुपया। अब आप मुझे बताइए ये क्या है, ये 1 रुपये क्या है, यानी कि ये सर्कल क्या है? डिफरेंस। बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, बहुत आसानी से सीखेंगे। लेक्चर खत्म होने से पहले से आप मान के चलो, मेरी गारंटी आपको आ जाएगा जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ आज के लिए। बस देखते रहिएगा और बोलते रहिएगा, और जहां डाउट हो प्लीज बोलिएगा, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ, तो आप लोग खुद करिए अपने लिए। हाँ, तो ये क्या है, SI और CI का डिफरेंस। एसआई और सीआई का डिफरेंस। बेहतर है अगर आप ये बोलें कि सीआई और एसआई का डिफरेंस। क्यों? क्योंकि सीआई ज्यादा होता है, एसआई कम होता हाँ, CI और SI है ना। तो सीआई माइनस एसआई है ये, लेकिन उससे पहले कोई बात नहीं, अगर आपको चीज नहीं समझ में आ रही, मुझे ये बताइए, ये दोनों सर्कल अगर मिला लूं तो ये क्या है, ये पूरा क्या है, दोनों सर्कल मिला के CI। सर सीआई। पूरा सीआई है। और ये सीआई पता है किसका है, ये सीआई ऑफ सेकेंड ईयर है, यानी कि दूसरे साल का ये सीआई है। भाई पहले साल का सीआई क्या था, ये वाला, ये पहले साल का सीआई था, और यही पहले साल का एसआई भी था, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं, ये पूरा ब्लैक वाला जो मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये सर्कल, ये पूरा जो बॉक्स मैंने बनाया, ये पूरा दूसरे साल का सीआई है, दूसरे साल का। मैंने दोनों सालों का नहीं बोला, दोनों सालों का अगर मैं बोलूंगा ना तो मुझे कौन सी फिगर बनानी चाहिए, मुझे ये पूरा मिला देना चाहिए, ये पूरा दोनों साल का सीआई है, क्योंकि पहले साल का सीआई 10 रुपए और दूसरे साल का सीआई 11 रुपए, तो दोनों को जोड़ दिया तो क्या आ गया, 21 रुपए। ये 21 रुपए दोनों सालों का सीआई है। बात समझ में आ रही है? प्लीज बोलिए। हाँ जी सर। जी, अब आप मुझे ये बताइए ये क्या है, ये वाला ये जो येलो मैंने करा, ये क्या है पूरा, व्हाट इज दिस? ये 2 ईयर का SI। ये दोनों नहीं 2 ईयर का नहीं, दोनों सालों का, मतलब 2 इयर्स का आप कह रहे हो, अच्छा ठीक है। हाँ, तो दोनों सालों का ये एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट है, दोनों सालों का, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है? चलिए, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस क्वेश्चन में मुझे बताइए 2 साल का एसआई कितना आया, बताइए मुझे। 20 रुपीज। 20। 2 सालों का जो एसआई है वो देखिए भाई, 10 ये 20 रुपए है 2 सालों का एसआई। और मुझे ये बताइए 2 सालों का सीआई कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट? सर 21। 21। तो आप मुझे ये बताइए, अगर मैं सीआई माइनस एसआई कर दूं तो क्या आएगा, 21 में से 20 गए 1। तो ये 1 क्या है, ये वही तो 1 है। अब आपको समझ में आ गया ये सीआई माइनस एसआई क्यों है? हाँ जी सर। ठीक है, तो ये ओवरऑल यानी कि 2 सालों का सीआई माइनस एसआई है। देखिए लैंग्वेज पकड़िएगा, मैं कह रहा हूं दोनों सालों के सीआई और दोनों सालों के एसआई का डिफरेंस है ये 1 रुपया, ठीक है ना। लेकिन वहीं पे मैं आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे ये बताइए प्लीज, पहले साल के सीआई और पहले साल के एसआई का डिफरेंस क्या है, यानी कि सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर और माइनस एसआई ऑफ फर्स्ट ईयर, फटाफट बताइए। ये फर्स्ट है, तो कुछ भी नहीं होगा ना, कुछ भी नहीं होगा, यानी कि 0, हम्म। क्योंकि भाई पहले साल का सीआई भी 10 है और पहले साल का एसआई भी 10 है, 10 माइनस 10 0, यानी कि कुछ भी नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन चेंज करता हूं, फिर सुनिए, दूसरे साल के सीआई सिर्फ दूसरे साल के,
और दूसरे साल के एसआई का डिफरेंस बताइए क्या है? 9 दूसरे साल का सीआई क्या था? सर 11 ये पूरा था 11 ना? तो 11 लिख 11 दीजिए। और एसआई क्या था? दूसरे साल का 10 सिर्फ सर। ये, यानी कि 10, तो हाँ 10 सर 11 में 10 गए 1, तो ये वाला यस 1 आ सर गया। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये दूसरे साल का, और ये दूसरे साल का हमेशा यही सेम आता है जो एक्चुअली में आपका ओवरऑल सीआई माइनस एसआई था ना, वही आपका सेकेंड ईयर का भी एसआई माइनस सीआई होता है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो होता है ना, ये कॉमन होता है, सिर्फ इसलिए। लेकिन जब आप 3 सालों पे आएंगे ना, यहाँ पर जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि ये सब चीजें चेंज हो चुकी होंगी। बहरहाल मुझे जल्दी से बताइए, ये आपको सेकेंड ईयर वाले के लिए समझ में आया? यस सर चलिए एक एग्जांपल और लेंगे, अब आप सभी मुझे बताएंगे कि क्या क्या उसका आंसर होगा। चलिए प्रिंसिपल मैंने ले लिया, मान के चलिए 1000 रुपए, ठीक है, और मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया फॉर एग्जांपल 20%। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर मुझे टाइम पीरियड दिया जाए 2 साल के लिए, तो जल्दी से बताइए क्या क्या चीजें आपके आंसर्स में आएंगी। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग फटाफट इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तब तक मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है आपका सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका है एसआई ऑफ फर्स्ट ईयर। 200 प्लीज ध्यान से सीखिएगा, अच्छे समझ में आएगा, मेरी गारंटी है आएगा आपको। ठीक है, एसआई ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, इसके अलावा चौथा देखिए, सीआई ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, इसके बाद पांचवा देखिए, टोटल सीआई माइनस एसआई, ये बताइए। इसके बाद 6 देखिए, सीआई माइनस एसआई बताइए, लेकिन सिर्फ सेकेंड ईयर का। ठीक है, सीआई माइनस एसआई सिर्फ सेकेंड ईयर का। चलिए पहले फर्स्ट ईयर का कर लेते हैं, फर्स्ट ईयर, और उसके बाद आप बताएंगे 7वें नंबर पे सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, सेकेंड ईयर। अगला क्वेश्चन 8वां, टोटल एसआई कितना है? 9वां क्वेश्चन, टोटल सीआई कितना है, ये बताइए। ठीक है, और 10वां क्वेश्चन आखिरी, टोटल अमाउंट कितना है। ये 10 क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। जब आपको 2 साल दिए जाएंगे तो 2 साल में मैक्सिमम ये 10 क्वेश्चन बन सकते हैं। इन 10 में से कोई एक क्वेश्चन वो आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो मैंने आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पे बता दी हैं, इनको मैं फटाफट कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि अगले वाले में हम यूज करेंगे क्वेश्चन में इसको। चलिए कर लिया आप लोगों ने? आइए देखते हैं। 2 साल हैं तो 2 साल के लिए कितने रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी? ऐसी वाली रिप्रेजेंटेशन होगी ना 2 साल के लिए, आपको पता है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर आपको ये प्रिंसिपल बताए है ना, ये दिस इज योर प्रिंसिपल। वो कितना है वो भी आप जानते हैं बहुत अच्छे से, दिस इज 1000। और आप जानते हैं कि 20% का मतलब क्या होता है, 20 बटे में 100, यानी कि 1/5 में 5, यानी कि 1/5। ठीक है, तो 1/5। तो अब आप बताइए इसका 1/5 क्या होगा, और 1/5 यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए यहाँ इस वाली रिप्रेजेंटेशन में ना, इस वाली रिप्रेजेंटेशन में बस एक बार आपने 1/5 लिख दिया, बस, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ गलती से 1/5 मत कर देना इस जगह पे, वरना दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि ये क्या है, आप जानते हैं ये सिंपल इंटरेस्ट होगा और ये हमेशा सेम होता है, तो इसलिए वो करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आप 1/5 यहाँ पर लिखें तो याद रखिएगा 1/5 किसका, इसका और इसी का यहाँ पर भी। तो बेहतर है कि ना ही लिखें, बस यहाँ जो वैल्यू आएगी ना 20 रुपए, बस इसी को कॉपी करके लिखते चलिए स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो यहाँ पर क्या आ गया, देखिए 20 रुपए आ गया। ठीक है, क्योंकि सेम होता है। आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का हो, दूसरे साल का हो, यहाँ तीसरा साल हो, चौथा साल हो, हमेशा क्या होगा, सेम होगा, आप जानते हैं। अच्छा 1/5 का ये करेंगे तो कितने रुपीज आएंगे, 4 रुपीज। 200 आएगी, 200 सर 200 आएगा ना? 200 सर, हाँ 200 आएगा, सॉरी 200 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 40 हो गया अभी। ठीक है, अरे वो 100 चल रहा था दिमाग में, हाँ जी। है ना, तो 200 200 और 40 अब क्लियर है। अब आप जल्दी से बताइए पहले का आंसर क्या होगा, सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर। सर 200 200 क्योंकि जो सीआई है वही एसआई होता है पहले साल का। अगले का आंसर क्या होगा, 200 सर ये भी 200 होगा।
सेकंड ईयर का बताइए। 200 सर। 200 SI ऑफ सेकंड ईयर वो भी यही है ना, तो 200 रुपए हो गए। अच्छा CI ऑफ सेकंड ईयर बताइए। 240 240, क्योंकि ये सब मिला के 240 होता है ना, ये CI है आपका, तो यस सर। 240 आ गया आपका। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा अब आप मुझे बताइए टोटल CI माइनस SI क्या है, यानी कि 2 साल का। 40 40 सर। 40 है, यानी कि ये वाली वैल्यू है ना। अब आप मुझे बताइए CI और माइनस SI सिर्फ पहले साल का। तो 0। आंख बंद करके कभी भी आंसर है 0 पे टिक कर दीजिएगा बिना सॉल्व किए, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो 0 ही होगा हमेशा। क्यों? क्योंकि पहले साल का CI और SI हमेशा सेम होता है। CI माइनस SI सेकंड ईयर का बताइए। कितना? 40। 40। डाउट तो नहीं है ना किसी को? पक्का प्लीज पूछ लीजिएगा, मेरी मेहनत और आपकी मेहनत दोनों की खराब नहीं होनी चाहिए। कहीं डाउट है प्लीज पूछिए कि कैसे आया, मैं बताऊंगा आपको। 7 तक कोई डाउट किसी को? मैं मान के चल रहा हूँ मुझे भी मैथ नहीं आती, आपको भी नहीं आती, तो मिलके सीख रहे हैं। चलिए 8वां बताइए, टोटल SI कितना है? 400। 200 और ये 200, 400, तो 400 लिख दीजिए। और टोटल CI कितना है? 440 सर। 440 हो गया। अच्छा टोटल अमाउंट कितना है? अमाउंट आप जानते हैं, मिश्रधन जोड़ देते हैं, मतलब सर मूलधन 1440। 1440। ठीक है, तो ये आप, अगर मैं आपसे कहता कि टोटल मुझे बताइए अमाउंट SI के ऊपर, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। सर 1400। 1400, यानी कि ये छोड़ देते यस सर। प्रिंसिपल प्लस 2 साल का CI SI, बस जोड़ के 1400 रुपए। क्या आप कर लेंगे ये क्वेश्चंस? हाँ जी सर। चलिए, कुछ कॉन्फिडेंस लग रहा है क्या कर पाओगे? सर लग रहा है, नहीं तो नींद आ गई थी शुरुआत में, अब आंखें खुल गई। अब तो खुलेंगी और खुलेंगी, टेंशन ना लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। प्रिंसिपल आपको पता है गिवन है, क्या करें कितना, चलिए 1000 ही कर लेते हैं। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका R है ना, R आपको गिवन है 10%। ठीक है, और इसके अलावा टाइम पीरियड जो है T आपका, टाइम पीरियड आपको गिवन है, मान के चलिए इस बार 3 साल, तो थोड़ा सा मैंने वैल्यू बढ़ा दी है, 3 साल कर दी है। अब आपको सेम काम करना है पूरे की पूरी चीज। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले इनका जो रिप्रेजेंटेशन है सर्कल्स का वो सिखाता हूँ कि कौन रिप्रेजेंटेशन किसको डिनोट करता है। देखिए ध्यान से, 3 साल के लिए सर्कल में क्या चेंजेस होंगे? 1, ये 2, ये 3 है ना। 3 साल है तो भाई 3 SI आएंगे। अच्छा फिर इसके ऊपर इसका इंटरेस्ट लगेगा, फिर इसके ऊपर इसका इंटरेस्ट लगेगा, तो 3 साल की रिप्रेजेंटेशन ऐसी होती है। ठीक है, जहां 2-4 बार बनाएंगे अपने आप आपको याद हो जाएगा कि रिप्रेजेंटेशन कैसी है, बस लास्ट में ध्यान रखिएगा इक्वल करना होता है। ठीक है, ऐसे पूरा। ओके, तो अब आप देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले हमें दिया जाता है मूलधन यानी कि 1000, प्रिंसिपल, आप प्रिंसिपल अमाउंट को यहाँ रखिए 1000 को। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, मतलब मैं 1/10 कह सकता हूँ, बोलिए। तो 1/10 यहाँ लिख दें, ऐसे ही 1/10 यहाँ लिख देंगे आप, और 1/10 आप यहाँ लिख देंगे, और कहीं पर भी नहीं लिखेंगे। हमेशा याद रखिएगा जो डायगोनल में चलेगी ना लाइन, ये जो लाइन सेगमेंट डायगोनल में चलेगा, हमेशा इसी के ऊपर आपको 1/10 लिखना है। कभी भी यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं नहीं लिखेंगे, हमेशा यहीं पर लिखेंगे। पॉइंट क्लियर? आगे चलिए, 1000 का कितना होगा भाई? 100 रुपए है ना, और आप जानते हो कि SI तो हमेशा सेम होगा, तो यहाँ पर भी 100 रुपए लिख दीजिए और यहाँ पर भी 100 रुपए लिख दीजिए। ठीक है, अब आप मुझे जल्दी से बताइए ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है? CI फर्स्ट ईयर का, SI CI दोनों से। हाँ, पहले साल का CI और पहले साल का SI। ठीक है, ये वाला सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है? SI सिर्फ दूसरे साल का साल SI। का SI सर। हाँ, सिर्फ दूसरे साल का SI। पहले वाले में तो पहले साल का CI या पहले साल का SI दोनों कह सकते हैं, बट दूसरा सर्कल सिर्फ दूसरे साल का SI है। नेहा जी क्लियर है ये बात? ये बताइए, नेहा जी तो कहीं चली गई है लग रहा है क्लास छोड़ के। ये बताइए क्या है? थर्ड ईयर का SI। थर्ड ईयर का SI है ये। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे 1/10 करना तो यहाँ क्या आएगा? 10 आएगा, है ना। 10। ठीक है, तो ये वाला सर्कल क्या रिप्रेजेंट करेगा? क्या है ये सेकेंड ईयर का CI। ये सेकेंड ईयर का CI माइनस SI है।
है ना, ये Yes, sir. दूसरे साल का CI माइनस SI है या दोनों सालों का CI माइनस SI है ये डिफरेंस? या तो दोनों सालों का कह लीजिए या सिर्फ दूसरे साल का कह लीजिए, क्योंकि दोनों का आंसर एक एक आया था, याद है पीछे वाले क्वेश्चन में? हाँ जी। तो ये दोनों सालों का CI माइनस SI, यानी कि अगर आप ये देखें तो ये दोनों सालों का ये क्या है, CI है, यानी कि कितने रुपए, 210 रुपए। ये दोनों सालों का क्या है, CI है, और दोनों सालों का SI क्या है, ये है आपका 200 रुपए। तो अगर आप माइनस करेंगे तो क्या आया, 10 रुपए आया ना। तो ये दोनों सालों का CI माइनस SI कह लीजिए, या फिर अगर आप ये देख लीजिए सिर्फ दूसरे साल का ये क्या है, ये पूरा, ये दूसरे साल का CI है 110 रुपए, और ये सिर्फ दूसरे साल का क्या है, SI है 100 रुपए। अभी भी डिफरेंस लेंगे तो 10 रुपए ही तो आएगा। क्लियर? Yes, sir. चलिए अब आप देखिए क्या करेंगे, 10 का 1/10 करेंगे तो क्या आएगा, 1 रुपया, वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पता है क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, ये इसका ट्वाइस कर दीजिएगा, 20 रुपए आएगा आपका आंसर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इस वाले 10 का ट्वाइस करके लिखेंगे, जो यहाँ पर आएगा 20 रुपए। पॉइंट क्लियर है? या नहीं क्लियर? क्या 20 क्यों किया? 20 क्यों किया? चलिए वापस आते हैं, मैंने आपको कुछ सिखाया था। 1 to 1। याद है पास्कल ट्रायंगल? यस सर। कुछ लिखा था आप लोगों ने यहाँ पे, मैंने कहा था लिखिएगा, है ना। यस सर। ये सब चीजें शायद आपने लिखी होंगी, ठीक है। अब आप देखिए ये चीजें क्या हैं, क्या इनको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं एक्चुअली में? हम्म? 21। क्या करिए, कोशिश करिए, आपके सामने पास्कल ट्रायंगल, वो क्या नाम है, इंटरेस्ट का ट्रायंगल है पूरा आपके पास। इसको यहाँ पर देखिए क्या चीजें आपको दिख रही हैं यहाँ पे, अगर आप ध्यान से, और 3 सालों के ऊपर हम बात कर रहे हैं। चलिए समझिए, ये जो आपने लिखा है, देखिए हम 3 साल की बात कर रहे हैं ना, तो 3 साल के लिए हम क्या करें, देखो जब यहाँ पर 1 लिखा हुआ था तो वो 1 साल के लिए था सिर्फ, जब 2 सालों के लिए आता तो यहाँ पे 2 और 1 आया था, ठीक है। और जब 3 साल के लिए तो आपको ये 331 देखना है, 4 सालों के लिए आपको ये देखना होगा। अभी हम 4 सालों पे नहीं जा रहे हैं, अब आप सिर्फ देखेंगे इस समय किस वैल्यू को, 331 को, और मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि क्या हुआ 331। देखो ध्यान से, मान के चलो मेरे पास एक प्रिंसिपल था, ठीक है, ये मैंने उसका 2 साल का इंटरेस्ट लिया, ध्यान सुनना, 2 साल का इंटरेस्ट लिया, तो 2 साल का इंटरेस्ट क्या होगा, यही तो होगा, बोलिए। ये तो सर्कल जो बने हुए हैं, अगर मैं इसको छोड़ दूं, प्रिंसिपल को छोड़ दूं, तो ये नीचे वाले 3 सर्कल मेरे इंटरेस्ट हैं कि नहीं है? भले SI हो भले CI हो, क्या फर्क पड़ता है, इंटरेस्ट तो है। Yes, sir. बोलो, अब आप ध्यान से देखना, ये जो आपको दिख रहा ना, ये पहला, मैंने मान लिया कि इस P पे मैंने कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जब इंटरेस्ट निकाला तो मुझे I1 इंटरेस्ट मिला। कौन सा इंटरेस्ट मिला? I1। अच्छा, I1 इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर भी मैंने लिखा था, क्योंकि सेम होते हैं, बोलो सेम होते हैं ना। और यहाँ पर इसका R% जब आपने निकाला तो लेट से कोई और वैल्यू आएगी, तो हमने उसको I2 मान लिया कि वो यार इंटरेस्ट जो वो I2 है। इतने में कोई डाउट किसी को? ये I2 निकला था बच्चों यहाँ से, ठीक है, और ये I1 सेम हो गए, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं, सिंपल इंटरेस्ट होते हैं। पॉइंट क्लियर इतना? अब आप देखो 2 सालों की बात करी ना हमने, तो 2 सालों के लिए क्या देखेंगे, 2-1 देखेंगे ना। अब आप देखो ये जो पहले वाला होता है ना, ये एक्चुअली में SI को बताता है, ये सिंपल इंटरेस्ट को बताता है, जो कि ये है 1 और 1 ये 2, इसलिए ये वैल्यू 2 लिखी गई थी, ठीक है। और ये जो 1 है ना, वो CI को बताता है, क्योंकि ये सिर्फ एक बार आया है I2, इसलिए वहां पे 1 लिखा है। इतनी बात समझ में आई आपको? देखिए 3 साल में समझिए, 3 साल में आप जानते हैं कि कोई प्रिंसिपल रहा होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पर 3, है ना, फिर यहाँ पर इंटरेस्ट, यहाँ पर इंटरेस्ट, और फिर यहाँ पर इंटरेस्ट, ये तो चीज करी आपने। अब आप देखिए ध्यान से समझिएगा, प्रिंसिपल पे जब कोई R% लगी, इंटरेस्ट लगा, तो आपका I1 आया होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, और यही I1 यहाँ पर भी होगा, यही I1 यहाँ पर भी होगा। किसी को कोई डाउट? I1 कितनी बार आया? 3 बार। तो ये देखिए ये वाला 3 पहला वाला ये SI को बताता है। आया समझ में आपको? आगे देखिए,
जब I1 पे इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा बताइए, I2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेट्स से I2 हो गया भाई, I1 यूज कर चुके हैं तो अब I2 यूज करेंगे, अभी I2 आ गया। और फिर मैंने आपको कहा कि जरा यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, और मेरे पास I2 कितनी बार आया है अभी, सिर्फ एक बार, तो 2 बार I2 और आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इसीलिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 2 टाइम्स I2 लिखूंगा। यही रीजन था मैंने यहाँ पे 20 किया था। अब आपको समझ में आया ये 20 क्यों किया था मैंने, 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया था? क्योंकि मैं यहाँ पे 2 बार I2 लिखूंगा। और अब आप देखो, एक I2 और ये 2 I2 मिलके कितना I2 हो गए, 3 I2 हो गए। और ये जो 3 है ना, ये यही रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद जब आपने इसका I2 का इंटरेस्ट लगाया 8% पे, तो आपको I3 मिला होगा, और ये एक बार आ रहा है क्योंकि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। गेटिंग? ओके सर। अब इस ठीक है कि मैंने डबल क्यों करा था, टेंशन मत लीजिए। अभी जब 4 साल के लिए बताऊंगा ना, तो आपको वो ये वाला भी समझाऊंगा, 4641 भी आपको समझाऊंगा। चलिए देख लीजिए। सर एक डाउट था। प्लीज पूछिए। सर जो मतलब सीआई है, वो तो वो होता है ना कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है, तो अगर हम थर्ड ईयर का सीआई देखें तो सर ये जो 20 वाली जगह है यहाँ पे 110 पे ब्याज नहीं लगना? सॉरी, मतलब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि मतलब 20 वाला लॉजिक नहीं समझ आया सर। 20 वाला लॉजिक जो होता है ना, वो हम पास्कल ट्रायंगल के हिसाब से करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा होता है ना, इसलिए हम यहाँ पे ये 20 लिखते हैं। ठीक है, मतलब ये हमने डबल करा है यहाँ पर इसका, ये चीज होती है। क्योंकि आप समझिए, चलो मैं इसको और थोड़ा सा खोल के आपको बताता हूँ, कोई नहीं। क्या मैं यहाँ रब कर सकता हूँ ये चीज, ये वाला पास्कल ट्रायंगल रब कर दूं? आपको समझ में तो आई गया? देखिए, अभी तक मैंने कोशिश करी कि आपको शायद पास्कल ट्रायंगल आ जाए, लेकिन क्योंकि आपको नहीं आया है, और अच्छी बात है नहीं आया, क्योंकि और बेहतर तरीके से मैं आपको खोल के दिखा पाऊंगा। तो जहां कोई डाउट हो किसी को, प्लीज पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, ये मेरा प्रिंसिपल था 1000 रुपए, प्लीज ध्यान से देखो, इसी क्वेश्चन को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और 1000 के ऊपर जब आपने इंटरेस्ट लगाया 1/10 करके, तो आपको 100 रुपए मिला, वो आपने यहाँ लिख दिया। 100 रुपए आपने यहाँ लिख दिया, और 100 रुपए आपने यहाँ लिख दिया। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं, मेरे ख्याल से, है ना। जो यहां से आपने इंटरेस्ट निकाला था ना 1/10 का, जो आपने यहाँ पर 10 लिखा, ठीक है, यहाँ पर आपने 10 लिखा। अब आप मुझे ये बताइए, ये जो 10 रुपए इंटरेस्ट है, ये पहले साल से तो निकला, ये पहले साल से तो निकल रहा है इंटरेस्ट, देखिए, बोलिए। हाँ जी सर। और ये अगले 2 साल के लिए भी चलेगा, क्योंकि अमाउंट आपने निकाला थोड़ी है, 3 साल के लिए आपने पैसा बैंक में डाल दिया, और आप कहोगे कि सर हम तो 3 साल के बाद निकालेंगे। 1 साल पे बैंक ने आपको 10 रुपए दे दिया। अब ये वाला जो होगा ना, ये एज अ एसआई मूव करेगा, यानी कि फिर ये 3 साल के लिए एक, और यहाँ पे एक ये, और ये सेम होगा 10-10। और मैंने क्या करा, इसको कलेक्टिवली करके लिख दिया था 20, क्योंकि अब ये जो है आपका, वो अगले साल के लिए एक तरह से क्या बन जाएगा, इंटरेस्ट आपका एसआई बन जाएगा दूसरे साल के लिए, सिर्फ अगर आप देखेंगे। इसलिए यहाँ पे 10-10 अलग ना लिख के एक साथ मैंने 20 कर दिया। आ रहा समझ में? सर एक बार ये फिर से बताना, बिल्कुल लास्ट में जो था। मैंने ये बोला कि जैसे ये वाला आया था ना इंटरेस्ट आपका, ये वाला 10 रुपए, हाँ तो सर। अब ये 1 साल का निकल आया इंटरेस्ट आपका इस रुपए सर, को, है ना। अब ये जो है भैया, ये जो अगला वाला, ये वाला 100 रुपए आपको जो दिख रहा है, ये वाला जो 100 रुपए, वो भी तो 1 साल के लिए है अभी आपके पास। उस पे नहीं लगाओगे क्या? उससे भी 10 रुपए लगेगा। और अगला वाला जो 100 रुपए है, वो भी आपको इंटरेस्ट देगा 10 रुपए का। तो अलग अलग ना लिख के, रिप्रेजेंटेशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे डबल कर दिया जाता है, ठीक है। और ऐसे ही जब 4 साल करते हैं ना, तो 4 साल में या 3 टाइम्स कर देते हैं हम लोग, ठीक है। वैसे मैं आपसे बस यही कहूंगा कि अगर आप ये अभी के लिए इसको थोड़ा सा याद कर लेना कि यहाँ पे 2 टाइम्स होता है, तो जैसे जैसे आप थोड़ा सा कमांड लाओगे सीआई के ऊपर, तो आपको और बेहतर क्लियर हो जाएगा। वैसे मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, श्वेता जी, क्लियर हुआ आपको? हाँ जी, मतलब सर लॉजिक यही हुआ ना कि जो सेकंड ईयर है उसमें उसको पिछले वाले 100 का भी इंटरेस्ट मिलेगा, और ये जो नीचे वाला 100 है उसका भी इंटरेस्ट मिलेगा, और इस 10 रुपए पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। नहीं, देखिए ना, थोड़ा सा आप मिस्टेक कर गए बोलते बोलते। देखो, ये जो 3 रिप्रेजेंटेशन है, देखो क्या हुआ, शायद 2 बार ही हम इसीलिए लिख रहे हैं ना उसको, थर्ड ईयर में हम उसको 2 मतलब 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे
क्योंकि जो सेकंड ईयर का 100 रुपए उस पे भी उसको 10 रुपए मिला थर्ड ईयर में, हाँ फिर जो ऐड थर्ड करके वाला है उसको भी उसमें 10 रुपए मिला, और फिर जो 10 रुपए था उस पे भी उसको 1 रुपए मिला। हाँ बिल्कुल। अब मैं आपको एक बार रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ और देखो सब जल्दी से अगर कुछ डाउट है। हाँ जी ये 100 रुपए से 1/10 करके मतलब 1000 रुपए से ये आए, इसी 1000 रुपए से ये आया था और इसी 1000 रुपए से ये आया था, मानते हो? ये वाला हाँ जो जी देख रहे हो ये इस वाले 100 से आया है ना। और यहाँ पर अगर चलो मैं आप 20 हटा के यहाँ 10 और एक सर्कल और बना दूं यहाँ पर ये वाला 10, तो ये वाला 10 आया इस वाले से और ये नीचे वाला 10 आया इस वाले से। इससे अभी ठीक हाँ हुआ? जी सर और इस वाले 10 से ये आया 1 रुपया। ये आया क्लियर हो सब गया? ब्याज पे ब्याज मिल गया ब्याज ना पे उसे। ब्याज लग रहा है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन लंबी ना हो इसलिए बस ये काम कर रहा है। हाँ जी सर अभी क्लियर है। ठीक है, वैसे मैंने आपको पास्कल ट्रायंगल भी बता दिया क्योंकि 3 3 1 लिखा होता है, तो ये आपको समझना है कि 3 बार आपको SI लेना है, तो ये I1 I2 I3 है और ये 3 ही आपको लेने होंगे I2, यानी कि जो सेकंड ब्याज पे जो ब्याज लगा है ना सेकंड टाइम पे, वो भी 3 बार लगा है। देखो एक 10, दूसरा 10 और ये तीसरा 10, तो इसलिए ये 3 है। लेकिन अगली बार सिर्फ एक बार इंटरेस्ट लगा है, तो इसलिए 1 लिखा हुआ था। अभी क्लियर है? हाँ जी सर। यस सर। चलिए, क्वेश्चन क्या था हमारा, भूल गए। सर 1000 था 10% और 3 इयर्स के लिए। जी P इक्वल्स टू था आपका 1000, बढ़िया। R कितना था हमारा? 10%। 10%। ठीक है, टाइम था हमारा 3 साल की है सर। यस सर। ओके 3 इयर्स। चलिए, अब आपका ये जो क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिखे हैं ना, फटाफट इनको सॉल्व करिए। CI 100 किसी को भी, नेहा जी का माइक्रोफोन नहीं चल रहा, अच्छा तो नेहा जी आप प्लीज चैट कर दीजिएगा अगर आपको कोई भी डाउट हो वहां पे, ठीक है? चलिए भाई, सारे के सारे निकालिए फटाफट, रिप्रेजेंटेशन आपको पता है, तब तक मैं और क्वेश्चन लिखता हूँ क्योंकि अब 3 साल का आ गया तो ऑफ कोर्स क्वेश्चंस भी बढ़ेंगे, है ना। अब आपको बताना है थर्ड ईयर के लिए CI माइनस SI थर्ड ईयर का, वैसे बनाइए सारे सर्कल्स और सॉल्व करिए। फिर आप मुझे बताएंगे टोटल टोटल 3 इयर्स का CI माइनस SI। ठीक है, अभी थोड़ा समझ लीजिए इन चीजों को। अभी वापस से मैं आपको 2 क्लासेस के बाद फिर से बेसिक्स पे लेके जाऊंगा और आपको और अच्छे से बताऊंगा कि क्वार्टरली या फिर एनुअली या हाफ ईयरली उन सब का क्या रोल होता है, उनको भी करेंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन था, बाकी मैं अभी आपसे पूछ ही लूंगा जब रिप्रेजेंटेशन करेंगे। जी 12 क्वेश्चन आपके सामने। लेकिन आप लोग प्लीज यही रिप्रेजेंटेशन रखिएगा, डबल करने वाली, बेकार में उसको बढ़ाइएगा मत, क्योंकि 4 सालों में आके फिर कंफ्यूज होंगे, नहीं तो बेहतर है ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन रखना। किसने कर लिया सारे क्वेश्चंस? रेट ऑफ परसेंट 10% है, यानी कि आप जानते हैं 1/10 है, 1/10 है ये। ठीक है, तो 1/10 कहाँ कहाँ लिखेंगे? सिर्फ डायगोनल में लिखते हैं ना, 1/10 यहाँ और 1/10 यहाँ, बस और कहीं नहीं लिखते, ये आपको पता है। 3 साल है तो 3 बार लिखेंगे, 4 साल आएंगे तो 4 बार लिखोगे आप रेट ऑफ परसेंट को। देखिए 1000 है तो 1000 का 10% करा तो कितना आएगा? 100 रुपए आएंगे, है ना। 100 का करोगे सेम तो ये भी 100 रुपए आएंगे, यहाँ पर भी 100 रुपए आएंगे। अच्छा यहाँ क्या आएंगे? 10 रुपए, और 10 पे जब आप फिर से 1 वो करेंगे तो यहाँ पर आपका 20 आएगा। पता ना कि यहाँ से वाला भी 100 रुपए से 10 निकला, यहाँ से भी 10 निकला, तो एक्चुअली में हमने डबल कर दिया। तो प्लीज यहाँ पे ध्यान रखना, मल्टीप्लाई बाय 2 होता है एक्चुअली में,
ठीक है ना, और यहाँ पे करोगे तो 1 रुपीज आ जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चंस। चलिए मुझे बताइए जल्दी से, ये वाला सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है? पहले वाला, बार बार इसलिए करा रहा हूँ, इस क्लास में करवाऊंगा ताकि आप लोग को याद हो जाए चीज। ये क्या है? पहला सर्कल, दिस इज योर प्रिंसिपल, है ना, ये आपका प्रिंसिपल है। ये दूसरा वाला सर्कल क्या बताता है? SI सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर या फिर एसआई ऑफ फर्स्ट ईयर, है ना, ये भी आपको याद हो गया। चलिए दूसरा वाला सर्कल क्या बताता है? एसआई ऑफ सेकेंड ईयर ओनली, है ना। तीसरा वाला क्या बताता है? एसआई ऑफ थर्ड ईयर ओनली। बढ़िया। ये क्या बताता है? ये 2 बताता है ना, डिफरेंस। हाँ डिफरेंस, हाँ डिफरेंस बताता है सीआई माइनस एसआई का, हाँ दोनों सालों के लिए भी और सिर्फ दूसरे साल के लिए भी, है ना, ये 2 चीजें बताता है ना। तो टोटल 2 सालों का भी डिफरेंस बताता है 2 इयर्स का, और ये सिर्फ सेकेंड ईयर का भी डिफरेंस बताता है, ये भी आप जानते हैं सीआई माइनस एसआई, ठीक है। चलिए तो आपको कराई दिया मैंने बार बार करके। चलिए अब बात आते हैं इसके ऊपर, व्हाट इज दिस? सो ये डिफरेंस है थर्ड ईयर का। डिफरेंस है थर्ड ईयर का? नहीं मैम, इस सर्कल की बात हो रही है सिर्फ 20 की। अभी बताया आपको, ये 20 कैसे आया था? सर ये 2 साल का जो CI सिंपल है इंटरेस्ट थर्ड है ईयर। ना, नहीं उस मैम, पे 2 साल ब्याज नहीं, है। गलत बात, सही से बोलिए। 2 साल नहीं तो है, ये मतलब 2 दूसरे साल साल नहीं, का, हाँ हाँ दूसरे थर्ड साल ईयर का का एसआई और तीसरे साल का एसआई, उसका सम है ये, ऐसा ही, हाँ है ना। सम है। ये यहाँ तो यहाँ से निकले ना, एसआई पर ब्याज है ना ये, हाँ ये एसआई पर ब्याज है, तो वो तो सीआई लगेगा तो ही है ना। ना सम सर, तो फिर 200 हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? 200? सर सर आपने जो लिखा है वो तो 200 हो जाएगा ना। 200 क्यों हो जाएगा? इसका 10 का डबल होगा ना, 20, इसका डबल करते हैं ना, 200 कैसे हो जाएगा? 200 कहाँ है? सर ये तो सीआई प्लस सीआई CI होगा ना सेकंड, फिर ये सर। सेकंड तो ईयर का सीआई प्लस थर्ड ईयर का सीआई होगा ना सर हाँ ये। और ये लिखने में 20, गड़बड़ है। हाँ जी, हाँ सर, आपने लिखा है एसआई सेकंड तो ये ईयर एसआई प्लस, है ना। सर सीआई नहीं है ये। अच्छा अच्छा सॉरी, हाँ तो वही तो सर हाँ ये वही सी, मैं भी कह रही हाँ थी। हाँ सॉरी सॉरी मेरी मिस्टेक है, सॉरी सॉरी सॉरी। ये है सीआई सेकंड ईयर का और सीआई थर्ड ईयर का, उनका सम है ये। सॉरी मैं बोल सही रहा हूँ, हाँ लिख हाँ हाँ यस सर। मतलब मैं बोला तो मैंने सही था ना मेरे ख्याल? नहीं बोला भी गलत था? हाँ जी। नहीं नहीं, यस अरे सर। ये रिप्रेजेंटेशन देखो, इस वाले 100 से जो निकला ऑफ कोर्स वो ब्याज के ऊपर ब्याज है, तो सीआई हुआ ना। हाँ ये सीआई हाँ सेकंड ईयर का हाँ और ये जी। सीआई थर्ड ईयर का। मतलब मैं बढ़िया सिखा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे अगर चैलेंज कर रहे हो तो ऑफ कोर्स सीख रहे हो, बढ़िया बात है। चलिए ये क्या है? व्हाट इज दिस ओनली? सर ये थर्ड ईयर का डिफरेंस होगा ना। हाँ बिल्कुल। अब आप देखो, कोई नहीं, इसको रोक देते हैं अभी कि ये क्या है। मुझे ये जल्दी से बताओ, ये क्या है? ये कंप्लीट क्या है? व्हाट इज दिस? सर ये सेकंड और थर्ड ईयर का सीआई है। बिल्कुल, यानी कि ये सीआई है सेकंड ईयर का। भाई सीआई सेकंड ईयर का सिर्फ इतना था, है ना, और ये सिर्फ सीआई है थर्ड ईयर का, देखिए, हाँ है ना। तो अगर मैं बात करूं, एक मिनट, तो ये सीआई सेकंड ईयर है प्लस ये सीआई क्या है? थर्ड ईयर है ना, ये हमने देख लिया। अच्छा अगर हम देखें तो मुझे ये बताइए एसआई क्या है सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का? सर 200। 200 ये वाला, है ना, ये वाला पूरा। तो अगर हम बात करें ये वाला पूरा और ये वाला पूरा, इन दोनों का माइनस कर दें, है ना। देखो मैं क्या क्या माइनस करने को कह रहा हूँ, देखो ये वाला पूरा रेड वाला ब्रैकेट, दिस, और ये येलो वाला, दिस। तो ये क्या बचा? 10, 20 और ये 1, यानी कि 31 31 सर। रुपए। 31 रुपए क्या है? डिफरेंस। डिफरेंस है सर, ये डिफरेंस है सीआईएसआई का सेकंड और थर्ड ईयर सेकेंड ईयर का। और थर्ड ईयर के लिए। बहुत बढ़िया, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए ये सीआई और एसआई का डिफरेंस आया। लेकिन अब देखिए, अब बताइएगा, ये जो आपको रेड वाला दिख रहा है, दिस कंप्लीट, दिस वन, और ये जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर से, ब्लू नहीं ब्लैक ले लेते, ब्लैक भी नहीं है, येलो ही ले लो, ये वाला। अब बताइए क्या बचा? सर वही 31। अभी भी 3 साल 31 का बचा। डिफरेंस। हाँ तो अब 31, अब और क्या हो जाएगा फिर से? 3 ईयर का 3 ईयर 3 की ईयर का कंप्लीट सीआई और 3 ईयर की माइनस। कंप्लीट एसआई का डिफरेंस। हाँ डिफरेंस। जी सर। समझ में आ रही है? मतलब चीजें घुस रही है दिमाग में, है ना, बहुत
बहुत बढ़िया। अब सिर्फ ये एक क्या है? तो ये Just थर्ड complete ईयर one. का एसआई और सीआई का डिफरेंस। हाँ देखो, ये जो सेकेंड ईयर के सीआई और एसआई का डिफरेंस आया था ना, उसके ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट अच्छा है ना। भाई जो 10 रुपए आया था वो सेकेंड ईयर का सीआई माइनस एसआई कह लीजिए, या दोनों सालों के सीआई और एसआई का डिफरेंस कह लीजिए, उसके ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट वो है 1। हालांकि इतना डिटेल में नहीं जाता, आपसे जब क्वेश्चन पूछता है ना तो सिर्फ यही पूछता है, ये बताओ कि दोनों सालों का या तीनों सालों का सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या है, ऐसे पूछ लेता है। तो आप अपना आंसर 31 करेंगे। क्या आप सबको समझ में आ गया? यस सर। बढ़िया से। अब मैं आंसर्स पूछूं आपसे, बताइए। यस सर। यस सर। बताइए पहले साल का सीआई क्या है? 100। यस सर। सर हाँ 100 100 रुपया। चलो अगले साल का बताओ। 100 सर। अभी 100 रुपया। अगले साल का बताओ। मतलब 100 सर। अरे मतलब सॉरी, अगले साल नहीं, अगला क्वेश्चन बताओ। एसआई ऑफ सेकेंड ईयर 100 सर। ठीक है। सीआई ऑफ सेकेंड ईयर 110। 110। ये है आपका सीआई ऑफ सेकेंड ईयर है ना, 110 यस सर। रुपए। बहुत बढ़िया। एसआई और सीआई का डिफरेंस पूछा टोटल का, 31। 31 अभी आपने करा था 31। है ना। फिर ये पूछा है सीआई और एसआई फर्स्ट ईयर का डिफरेंस। 0। 0 हमेशा 0 होता है। सीआई सेकेंड ईयर के लिए बताइए। 10 10 सर। हाँ, क्योंकि ये जो वाला जो 10, ये वाला जो आप देख रहे हो ये 10, ये दोनों का डिफरेंस होता है। बहुत बढ़िया। टोटल एसआई कितना है? 300 सर। बहुत बढ़िया। टोटल सीआई कितना है? 331। 331 रुपए सॉरी 31। है ना। ये कंप्लीट ना, ये कंप्लीट सीआई है। थर्ड ईयर का सीआई और एसआई का डिफरेंस थर्ड ईयर के लिए सिर्फ सर 21। जी, क्योंकि देखिए थर्ड ईयर का सीआई क्या है, ये कंप्लीट आपका थर्ड ईयर का सीआई है, जो कि है आपका 121 रुपए ना। ठीक है, 121 रुपए। और ये सिर्फ थर्ड ईयर का एसआई है 100 रुपए। तो जब दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा? 21 रुपए। 21। ठीक है, क्लियर है। देखिए फिर से, थर्ड ईयर का सीआई माइनस एसआई, तो थर्ड ईयर का सीआई ये कंप्लीट है दिस वन, और ये सिर्फ थर्ड ईयर का एसआई है। दोनों का डिफरेंस ले लिया, आंसर आ गया। और टोटल 3 सालों का सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या होगा? 31 सर। वो भी 31 होगा है ना। ये भी आपने कर ही लिया, यानी कि ये और ये वाला हो गया भाई। यस सर। चलिए तो टोटल अमाउंट नहीं पता है। 1331। टोटल जोड़ लीजिए 1331। भाई ये जितना सीआई आया है उस सीआई में 1000 को जोड़ दीजिए। नहीं लिखा क्या टोटल अमाउंट? नहीं, ये लिखा तो है टोटल अमाउंट। लिखा है सर, लिखा 13 हुआ। से 31 भूल गया मैं बताना, 13 से 31 रुपए। ठीक है भाई, कर लेंगे। बोलिए, यस सर। किसी को कोई डाउट नहीं है तो लेवल थोड़ा और बढ़ाते हैं। चार साल के लिए प्रिंसिपल है आपका अभी भी 1000 रुपए। ठीक है, 1000 नहीं, थोड़ा बढ़ा देता हूँ क्योंकि फिर डेसिमल आने लगेगा, क्योंकि 1 तक रुक गए थे ना हम लोग आके। तो प्रिंसिपल 10,000 कर लीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कर लीजिए अभी भी 10%। ठीक है भाई, और टाइम कर लीजिए इस बार 4 साल। अब आप देखिए कितने आसानी से निकाल रहे हो आप लोग, बताओ। 4 इयर्स करो सारे क्वेश्चंस फिर से। आप लोग रिप्रेजेंटेशन में हो, तब तक मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ।
सर आप बोल रहे हैं? नहीं, अच्छा अभी तो मैं लिख ठीक रहा है। हूँ क्या हो रहा है टोटल की स्पेलिंग है। आप लोग ने कर लिया? बहुत बढ़िया। सर 4641 बना था ना, वही कर दिया। हम्म। चलिए, अभी तो मुझे इतने क्वेश्चन समझ में आए, यानी कि इस एक वैल्यू को देकर, मतलब ये PRT देकर आपसे ये 17 क्वेश्चन तो पूछे जा सकते हैं, शायद और भी बन सकते हैं, वो भी देख लेंगे जो हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए, तो 10,000 है, लिख लेते हैं भाई 10,000 जल्दी से। सर्कल कितने बनेंगे नीचे? 4 बनेंगे ना, क्योंकि 4 साल के लिए तो 4 सर्कल आएंगे। अब आप देखो, इससे एक निकलेगा, है ना, फिर यहाँ से आप एक बनाइएगा, यहाँ से आप एक और, ये 2 बनाइएगा। हालांकि निकलते तो नीचे 4 सर्कल है, लेकिन आपको 3 ही बनाने होते हैं। फिर यहाँ से एक, और यहाँ से एक, और उसके बाद यहाँ से एक। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज समझाई है कि जो 1/10 करना है वो आपको कहाँ करना है? सिर्फ यहाँ को क्रॉस में करना है। 110 यहाँ पर, फिर 110 यहाँ पर, फिर 110 यहाँ 110 यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट यार, मैं दूध का ग्लास ले आऊं। तो ये कर लिया हमने 110 110 110। ठीक है, अब आप देखो आगे, यहाँ पर क्या आएगा भाई? कितना रुपया? 1000 1000 रुपया। 500 1000 सर। 1000 ना, ठीक है। तो ये 1000 आ गया। अच्छा, यहाँ पर भी क्या आएगा? 1000। यहाँ भी क्या होगा? 1000। यहाँ पर भी क्या होगा? 1000। ठीक है, देखो भाई, हम हिंदी भाषी हैं, हमें अंग्रेजी ना आवे। हाँ, 110 यहाँ पर क्या होगा भाई? कितने रुपए? 100 रुपए। एक तरह से देखा जाए तो 100 रुपीज यहाँ पे इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। अच्छा, 100 का डबल करते हैं, देखो यहाँ पर, जो कि आप पढ़ के आए थे अभी तक, है ना, और 100 का 110 आपने पढ़ा था यहाँ पर 10 रुपए। इतना तो आप पढ़ के आए हो, लेकिन अब क्या करना है? इसी 100 का आपको करना होता है 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम्स करना होता है इसका, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 300 रुपए। ठीक है, इसी के साथ गेम खेल रहे हैं हम लोग। इसी 100 का यहाँ पर आप करेंगे तो 200 रुपए डबल, और इसी 100 का 3 गुना करेंगे तो 300। अब ना पूछना क्यों 3 गुना करा, वरना फिर से पूरा लिखाना पड़ेगा, और मेरे पास माउस है, माउस से मजा नहीं आती करते समय। अभी याद तो कर सकते हो ना इतनी चीज कि यार इसका 2 गुना करा था, अब इसका 3 गुना, बस ये आपको करना है। ठीक है, अब आगे देखो, वो इसलिए करते हैं क्योंकि ये वाला जो 100 है भाई, इससे ये वाला 100 तो आपका निकल ही आया। अच्छा, इनसे 3 से निकलेगा, वो अलग होंगे, और उसके बाद ये जो 200 रुपए है ये फिर से 2 बार देगा, और 100 रुपए और होंगे, वो 1 बार और देगा। तो 3 2 5 और 1 वो 6, इस तरह से निकलता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ना। अगर वो कर, मतलब समझ में आ रहा भी, तो आप लोग एक काम करना, घर पे कर लेना। अगर नहीं डाउट रहता है, नहीं समझ में आता, कल मेरे से पूछना नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि इसी का 2 गुना आपको यहाँ करना है, इसी का 3 गुना यहाँ करना है। ठीक है, और यहाँ देखो क्या होगा, इसका आपको यहाँ पर करना होता है 3 टाइम्स, तो यहाँ पर आएगा 30। ठीक है, और यहाँ पर आपका 110 करना होता है, ये हो गया 1 आपका। इन शॉर्ट कुछ नहीं कर रहे, जब आपको यहाँ पर चाहिए था तो आपको 2 टाइम्स करना होता है, और जब यहाँ तीसरी वाली लाइन लिख रहे हो तो आपको 3 टाइम्स करना होता है। बस यही तो कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे। और अगर आपको ये समझना है कि क्यों हो रही थी चीजें, तो आपको ये याद है 1461, है ना? बोलो, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। सर 4 4 6 4 641 1। ठीक है, अब आप देखो ये 4 क्या है? ये 4 बार जो SI होते हैं, ये देखो ये 4 SI लिखे हैं ना। ठीक है, तो ये वो 4 था, ये पहले वाला। उसके बाद ये 6 देखो, ये 100 रुपए, ये 200 रुपए, 300 रुपए, और ये नीचे वाला 300 रुपए, ये मिला के ये 6 हो रहा है, देख रहे हो? तो ये वो वाला 6 होता है। ये भी आपको समझ में आ गया। ये 4 है, देखो ये 30 + 10, ये 10 10 10 करके बनते हैं इस तरह से, तो वो 40 होता है। तो देखो ये 4 लिखे ना, तो इसलिए वो रिप्रेजेंटेशन वैसे लिखी गई है। और ये 1 है तो सिंगल 1 है। क्लियर हुआ अब आपको? बोलिए। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके, चलिए वापस आते हैं। अब आप मुझे यस बताइए सर। कि ये सर्कल क्या है? ये वाला, ये छोटू क्या है? सर ये 4th ईयर का ऐसा ही है। बहुत बढ़िया, ये 4th ईयर का SI है। आप लोग की मुझे लग रहा है कि आदत छूट गई है रात में जागने वाली ना। सर गलत है।
गलत है क्या सर ये? सर छूट गई है, सही कह रहे हो आप। ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत सर? है। ये फोर्थ ईयर का ऐसा ही नहीं है सर ये। अरे नहीं, वो नहीं कह रहा, वो मैं कह रहा हूँ तो आदत गलत। मुझे लगा अच्छा आदत के लिए कह रहा हूँ। हाँ, आदत बिल्कुल गलत है अगर छूट गई है तो जागने की। सर हाँ, क्या एक है। करें, ऐसे थक जाते हैं सर, पता नहीं। कोई नहीं, धीरे धीरे करके ये तो 11:15 मैं 5 12:15 बजे तक लेके उठेगा। जाऊंगा, कोई बात नहीं। हाँ तो फिर आप लोग फिर से वही करोगे ना जैसे पहले करते थे। देखो कुछ चीजें जरूरी भी होती हैं लाइफ के अंदर, जैसे लड़ाई करना, झगड़ा करना, प्यार करना, है ना, क्लास लेना, ठीक है, घूमना फिरना, मौज करना, खाना पीना, ये सब लाइफ में बहुत जरूरी होता है। चले गए 1000, ये आप देख रहे हैं, ये एसआई है फोर्थ ईयर का, ठीक है। ये क्या है, ये वाला सर्कल थर्ड ईयर का एसआई, सर, ठीक है। यस अब सर। आप बताओ ये वाला सर्कल कौन है? कौन से वाला सर? ये 200 वाला। से ये थर्ड ईयर अरे का डिफरेंस है। डिफरेंस है सर इनका, थर्ड डिफरेंस ईयर है, का। अच्छा जी। नहीं तो फिर नहीं कौन है? एसआई सेकंड ईयर का और सी एसआई थर्ड नहीं ईयर का ये क्या हुआ? थर्ड ये वो है, सॉरी सीआई, सीआई है सर, प्लस करके। सीआई सेकंड और थर्ड का क्या हुआ? यही तो हुआ, कंफ्यूज मत हो ना। सीआई है, सीआई ऑफ सेकंड ईयर एंड हाँ थर्ड ईयर। अभी तो थर्ड कराया ईयर, था मैंने, हाँ सर हाँ। बोलो नहीं गंदी बात। चलो अब अंदर और नहीं जाएंगे क्योंकि फिर सिंगल सिंगल करोगे ना, फिर वो इंटरेस्ट ही होता है एक्चुअली में। अब कोई आपसे ये नहीं पूछेगा ये 300 कहाँ से आया, ठीक है ना, सर वो इतना क्वेश्चन आएंगे कॉम्प्लिकेटेड। इनका तो कोई पूछेगा ही नहीं। हाँ ये नहीं आएगा, सीधा क्वेश्चंस आएंगे। अब आप देखो, हाँ सर। अब ये क्वेश्चंस पे आते हैं सीधा हम लोग। ये बताओ सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर कौन होता है? सर 1000 ये वाला सर। 1000, है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप ये बताओ सीआई ऑफ ये फर्स्ट ईयर कौन है? एसआई ऑफ सर 1000 1000 है। अच्छा एसआई ऑफ सेकंड ईयर क्या है? 1000 सर। ये भी 1000 है, ठीक है। सेकंड ईयर का क्या है? सीआई सर ऑफ सेकंड ईयर 1100 1100 है ना, 1100 हो गया, क्योंकि इतना पूरा हम ये सीआई सेकंड ईयर का होगा, ठीक है। चलिए अगला बताइए, टोटल सीआई माइनस एसआई क्या है? यानी कि ये पूरा कैलकुलेट करिए पहले सीआई, ठीक है, और ये कैलकुलेट करिए इतना एसआई, माइनस करिए, बताइए। यानी कि इन शॉर्ट यही कैलकुलेट कर लो बस। 631 सर। हाँ नहीं, यही कैलकुलेट कर लो, 41 631। नहीं सर 41। हाँ सर 41 41 641, ठीक है। चलो सीआई और माइनस एसआई फर्स्ट ईयर का अंडा सर 0 0 इसके अलावा सेकंड ईयर के लिए बताइए सीआई माइनस एसआई। सर 100 ये है ना, यही होता है 100। अच्छा ये 2 सालों के लिए भी होता है और ये सेकंड ईयर के लिए भी होता है ना। यस सर। चलो टोटल एसआई कितना है भाई बताओ? 4000 4000 4000 है ना, ये और ये है ना, 4000 हो गए। टोटल सीआई कितना है भाई? 4641 है ना, 4641, 4641 रुपए। टोटल अमाउंट बताइए कितना है? सर 14641 14,641 रुपए। बहुत बढ़िया, क्या बात है। ये बताइए डिफरेंस ऑफ सीआई एंड एसआई फॉर थर्ड ईयर ओनली, यानी कि तीसरा साल देखिए ये है, तो तीसरे साल का ये सीआई है और ये तीसरे साल का एसआई है। डिफरेंस क्या हुआ? 210 रुपए। बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है ना? प्लीज बताइए, बाकी जो नहीं बोल रहे हैं, किरण जी, मंजू जी और क्या नाम है, श्वेता जी और मसीनी की आवाज आ रही है। सर हमें नहीं आता और वो आता है इसलिए चुपचाप सुन रहे हैं वो। अच्छा ऐसा, सुनीता जी क्लियर है? मैं पूछ लूं, पता लगा फिर, नहीं तो। सुनीता जी ये मेरे से गुस्सा नहीं बोलेंगे आज। हाँ रवलीन जी क्लियर है? पूजा जी, यस सर। गुंजन जी, सब गुस्सा है मेरे से। यस सर। चलो ठीक है। ये बताओ डिफरेंस ऑफ सीआई एंड एसआई ऑफ फोर्थ ईयर, बताइए भाई फोर्थ ईयर के लिए क्या होगा? 331 सर। एक मिनट को मैं भूल गया क्या था, फोर्थ ईयर का सीआई और एसआई, हाँ कितना होगा? 331 ये होगा ना, ये 10 कंप्लीट तो 331। yes. बहुत बढ़िया। तो यहाँ लिखो 331 है, ये नीचे आएगा ना 331 तो। और ये थर्ड ईयर का क्या था? 210 सर। थर्ड ईयर का था 210 और फोर्थ ईयर का था 331 रुपए, ठीक है ना। अब आप बताइए डिफरेंस ऑफ सीआई एंड एसआई फॉर 4 इयर्स, 4 सालों का कंप्लीट,
सर 641 641 है ना, वही ऊपर वाला आंसर। 3 Yes, सालों sir. के लिए बताइए। सर 310 सर। बहुत बढ़िया। 2 सालों का बताओ। सर 100। 100 नहीं, टोटल अमाउंट है 2 सालों का, सॉरी। अच्छा सर टोटल 2 2 साल साल का बाद, सर मतलब 2 साल के बाद आपका रुपया कितना हो गया, अमाउंट पूछ 10 रहे हैं। सर 12,100 12,100 रुपए है ना, 12,100 मतलब 12,100 क्या बोल रहा हूँ मैं अभी। हाँ, सर 12 क्या, हाँ 12 ठीक है। अरे अमाउंट पूछा ना मैडम जी, हाँ ठीक है सर, यो ठीक देखो हाँ जी ये ठीक अमाउंट है है ना। सर, आ गया। कोई नहीं, आगे देखो 3 सालों में बताओ जल्दी से। 13,310। ये मिल जाएगा सबको 3 सालों में, है ना। यस सर। हाँ तो ये अमाउंट है आपका 13,310। 310। यस सर। 4 सालों के बाद अमाउंट कितना होगा, यानी सर कि सब कुछ 14,641। 14,641। 14,641, ठीक है भैया। इससे ज्यादा क्वेश्चन ना बन रहे मेरे से इसमें, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यस सर। बढ़िया से आ गया। यस सर। अब आप देखो इस रिप्रेजेंटेशन की कितनी अच्छी चीज है कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे चार्ट में दिख रहे हैं इस डायग्राम के, कि अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, ये पूरा का पूरा, तो आपको पता है कि यार ये डिफरेंस है 3 सालों के सीआई और एसआई का, इसीलिए ये चार्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, ओके चलिए इसको रब करिए, फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मतलब स्क्रीनशॉट लीजिए, सॉरी, क्योंकि अब मेरे को आपको जो चीज समझानी है ना वो समझा दूंगा मैं आपको। रब करें। यस सर। ओके, टाइम क्या हो रहा है, 10:54। क्या करना है फिर आगे बताइए, अभी आगे पढ़ना है 11 बजे तक, फिर आपका टाइम ही है, क्या चाहते हो, या कल पढ़ें? सर आज के लिए मेरे ख्याल है बहुत हो गया, हम प्रैक्टिस कर लेंगे। इसमें क्या प्रैक्टिस करोगे सर मतलब जो क्वेश्चन है ये तो अब सिंपल, ये तो कर ही सकते हैं सर हम, जो अभी आपने प्रैक्टिस सिखाया मत तो करिए। सिंपल नहीं, सिंपल क्वेश्चन है वो तो कर सकते हैं सर। सुनिए अभी प्रैक्टिस मत करिए, प्रैक्टिस करिएगा परसों वाली क्लास के बाद, संडे को प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अभी मत करिए, क्योंकि अभी करेंगे ना फिर आपको क्वेश्चंस ढूंढने संडे पड़ेंगे। संडे को प्रैक्टिस, संडे को तो पता नहीं कितने सारे काम होते हैं। संडे को काम है, बहुत होते हैं सर हमेशा ही, संडे को तो बस। मेरी तो शादी नहीं हुई ना, तो मैं तो नहीं होता बिल्कुल भी। अच्छा मुझे बताइए आज दिन कौन सा है? थर्सडे सर। हाँ थर्सडे है, ओके तो थर्सडे है तो कल फ्राइडे और सैटरडे। अच्छा कल वाली क्लास और ले लीजिए, फ्राइडे वाली, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिएगा, अभी मत करिए, क्योंकि अभी ना फिर कई सारे क्वेश्चंस आपको छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। आज मत करिए, कल के बाद करिएगा। कल क्या होगा, थोड़ा सा मैं आपको और आगे ले चलूंगा। अभी मैं आपको एसआई मतलब सीआई और एसआई में आपको कंबाइन पढ़ा रहा हूँ, अलग अलग से नहीं होता ये टॉपिक, एक ही साथ चलता है कंपेयर करके। तो मैंने आपको करीब करीब 10% पढ़ा दिया है, ठीक है। सीआई और एसआई आपको 10% आता है, बाकी 90% बचा वो धीरे धीरे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ। अच्छा ये क्विज कैसी थी वो बताओ जरा एक बार। सर क्विज तो बढ़िया थी सर, वो ना बहुत करंट अफेयर बहुत डीपली होते हैं, वो सिर के ऊपर से जाते हैं सर। कोई बात नहीं, लेकिन इसी तरह से तो होगा ना, अब क्या करें, मजबूरी है, करना तो है। अच्छा उसमें क्या है, करंट अफेयर्स मैंने इंक्लूड करे, लेकिन मैंने उसमें पॉलिटी भी तो इंक्लूड करी, वो भी तो आप देखो, पॉलिटी है प्लस स्टैटिक है। अब जैसे 2 क्वेश्चन बंदरगाह के थे, कोर्ट के थे, एक क्वेश्चन आपका ये फतेहपुर सीकरी वाला था, है ना, और एक आपका नेशनल पार्क था, तो 4 क्वेश्चन मैंने स्टैटिक के लिए थे। पॉलिटी के आई गेस करीब करीब 8 क्वेश्चन नहीं सर पॉलिटी के थे। क्विज की बात नहीं कर रही, जो आपने पहले वो करंट अफेयर भेजे थे ना कल और आज, हाँ वो तो मैंने कल भी पढ़े सर, और आज दोबारा पढ़ने लगी, फिर वही नहीं ऐसा लगा कि आज ही पढ़ रही हूँ। अच्छा ओके जी। वो बहुत तो डीप है सर, इतना डीप डीएसएस भी नहीं घुसता, पर वो पता नहीं लेके भी अजीब तरीके के आ जाता है। एक्चुअली क्या था, जो 1 अक्टूबर के जितने करंट थे वो मैंने आपको भेज दिए थे, है ना। जी सर। बाकी ठीक है, कोशिश करेंगे नहीं सर कि ये पढ़ते रहेंगे, जो याद रहेगा वो ऑप्शन देख के आ भी सकता है माइंड में। बिल्कुल, नहीं तो उसमें एक काम ये करेंगे ना कि एक बार मैं डिक्टेट कर दूंगा, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको क्विज पूरी कराई है ना, इसमें तो आपको आंसर्स नहीं थे, मैंने आपको समझाए हैं, तो उसमें तो आपको आंसर्स पता है, तो मैं इसी में पीपीटी ऐसे ही लगा के, वो पीडीएफ लगा के फटाफट एक बार डिक्टेट करता हुआ चला जाऊंगा, उसके बाद आप लोग पढ़िएगा, फिर आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। ज्यादा नहीं, 10 मिनट का काम होगा, 10 मिनट के अंदर हो जाएगा, मेरा रिवीजन और आपको एक गाइडेंस मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। थोड़ा लग रहा है कि कर पाएंगे मैथ्स के अंदर, जो 20 क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने वाले हैं।
मेरा सर साथ दीजिए जरूर। कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे उनको तो जरूर कर लेंगे। हम ज्यादा नहीं कह रहा, लेकिन इतना कहता हूँ कि पेपर में जब बैठोगे ना तो कॉन्फिडेंस के साथ बैठोगे मैथ में। और जो अभी तक आप लोगों ने पेपर दिए होंगे, शायद बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो फर्स्ट पेपर को तो छोड़ ही देते होंगे, सीधा सेकंड से स्टार्ट करते होंगे, जैसे मंजू जी आपने किया पिछली बार। सर मैंने वो है ना मतलब नहीं आते के चक्कर में नहीं किया, मेरे को ये इसीलिए था कि सेकंड पेपर पहले करूं ताकि उसमें मार्क्स बन जाए, फर्स्ट में तो आज आसानी से आ जाएंगे, पर टाइम ही नहीं बचा फर्स्ट के लिए सर। मेरा सिंपल सा ये कहना है कि 20 आपकी मैथ्स है, 20 हाँ आपकी सर। रीजनिंग है और जीएस आपकी 20 है ना। तो 20 है। इस 20 में से कोशिश करिए करीब करीब 15 प्लस तो आपके आए हैं, एटलीस्ट 15 प्लस, जितना मैं पढ़ा पाऊंगा, है ना, आपके एग्जाम तक। और रीजनिंग में भी आप मान के चलिए कम से कम 16 क्वेश्चन तो आप सही करें 16 के ऊपर ही करें। और ये जो जीएस है इसमें भी आपको ये क्विज करते रहिएगा मेरे साथ रह के, और जो जी पुराना मैंने आपको स्टैटिक पढ़ाया वो करते रहिएगा। तो मैं मान के जी। चलूंगा कम से कम 50% के ऊपर तो स्कोर करेंगे, एकदम हाँ लीस्ट सर लिया हाँ। मैंने, हाँ है ना। सर हाँ। तो 15 जी 15 30 और आपके 40 और 1 41। अगर आप मान के चलिए इन 60 में से अगर आप 40% भी ऊपर लेकर आ रहे हो, मतलब 41 या 40 के आसपास भी ला रहे हो, तो भी ठीक ठाक स्कोर है ये अभी के लिए, क्योंकि 75 डेज में आप पूरे 60 तो नहीं आ काफी सकते बेड़ा ना। पार है। हाँ बिल्कुल बेड़ा पार है भाई, बिल्कुल है। जी बस सर। ये है कि छोड़िएगा नहीं मेरा साथ, आगे अब आप लोग देख सकते हैं क्या है। मैं आपको गाइडेंस ही दे सकता हूँ, मैं आपको समझा सकता हूँ, मोटिवेट कर सकता हूँ, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, एग्जाम अगर मेरे हाथ में होता तो मैं दे भी आता आप सबका। तो मुझे पता है कि फर्स्ट पेपर में तो निकल ही जाता आपका, फर्स्ट पेपर से ही शायद मैं सेकंड तक पहुंचता भी नहीं, हाँ सर हाँ। कह नहीं सकता, मतलब वो डिपेंड करेगा, बिकॉज मुझे भी सब कुछ नहीं आता। कई बार जीएस कठिन होती है ना। तब आप, मुझे याद आता है आप लोग का एक पेपर करा था प्रतीक शिवालिक वाला हमने, तो उसमें मैथ्स में शायद एक आध क्वेश्चन फंस गया था मेरा भी, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या है। हाँ सर। वैसे अमूमन हो जाते हैं क्वेश्चंस, लेकिन कुछ फंसते भी हैं भाई, डिपेंड करता है। चलिए खैर कोई नहीं, अब आप लोग जाइए बढ़िया से, गुड नाइट, बाय बाय। कल जी क्लास सर। में मिलेंगे 9 बजे। कोशिश करिएगा 9:05 तक ज्वाइन करिएगा, ठीक है, कल रात को 9:05 तक। ठीक है सर। चलिए बाय। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। माय प्लेजर। श्वेता जी आपको क्लियर हुआ? हाँ जी सर। चलिए, वैसे मुझे पूरी उम्मीद है करियर वेल पे तो ऐसे खोल के नहीं पढ़ाते होंगे। चलिए गुड सर अभी देखने का टाइम ही नहीं मिला। ना जी, सर आप ले देख लिया लीजिएगा है अपने वो भी, पेपर के पर बाद भी। हो सर नहीं पाता उससे। टाइम ही नहीं मिलता सर, आप क्या लोग इस क्वेश्चन करें। का आप लोग इस क्वेश्चन का रिप्लाई अपने एग्जाम के बाद भी कर लीजिएगा। एग्जाम के बाद तो टाइम है आपके पास, तब खोल के देख लीजिएगा, और कहीं पे अगर पढ़ाया जाए ऐसे तो बताइएगा, ठीक है। चलिए सर कोई वो नहीं, आपसे आपके साथ हम इंटरेक्ट करते रहते हैं ना, उनके साथ नहीं करते तो वो लगे रहे अपना। तो है ही है बिल्कुल। हाँ सर। चलिए ठीक है, बाय।